जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। सभी लोग यदि एक समान धर्म की क्रिया कर रहे हैं तो ये न समझ लें कि वे सभी धर्मात्मा हैं। सभी लोग मुनि बन गए हैं तो ये न समझ लें कि सभी मुनि हैं। कोई तप कर रहा है तो ये न समझ लें कि सभी तपस्वी हैं। भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं तो ये न समझ लें कि ये सब भगवान के सच्चे भक्त हैं। कोई माला या जाप फेर रहा है तो ये मत समझ लें कि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। इसी प्रकार ठीक उल्टे आ जाइए अधर्म की तरफ। कोई संसार की क्रियाएं कर रहा है तो ये मत समझ लें कि वो पापी है, अधर्मी है। किसी से हिंसा हो रही है, जितने लोग हिंसा कर रहे हैं ये न समझ लें कि वो सब हिंसक हैं। झूठ बोल रहे हैं तो ये न समझ लें कि वो सब झूठा है, बेईमान है। चोरी कर रहे हैं तो ये मत समझ लें कि सभी चोर हैं। इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहे हैं तो ये न समझ लें कि वो भोगी विलासी है। परिग्रह का अर्जन कर रहे हैं तो ये न समझ लें कि वे सब परिग्रही हैं, नरकगामी हैं। बहुत बड़ा रहस्य। हम यही तो सबसे बड़ी चूक करते हैं। भेद विज्ञान को अकेले आत्मा में लगा लेते हैं। भेद विज्ञान की जीवन से शुरुआत होना चाहिए। संसार में जीना है तो भी भेद विज्ञान होना जरूरी है। हर चीज का भेद। कल पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने श्लोक वार्तिक में बहुत अच्छी बात कही। यदि वस्तु एक होती तो उसका कोई लक्षण नहीं होता। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक द्रव्य
भेद वाला है, इसलिए लक्षण की जरूरत पड़ती है। जब वस्तुएं अनेक हो जाती हैं तो उनको अलग करने के लिए हमें लक्षण की खोज करना पड़ती है। दुनिया में लक्षण के बिना लक्ष्य हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति को वस्तु में भेद करना नहीं आता, वो वस्तु को पहचान नहीं सकता, वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। बाजार में वो किसी वस्तु को लेने गया है और वस्तु का स्वरूप और लक्षण मालूम नहीं है तो क्या खरीद के लाएगा? मालूम ही नहीं उसे। तो कहता है कि जो वस्तु है सब, कोई भी वस्तु दे दीजिए। आप जाके बाजार में किसी के पास गए, बोले क्या चाहिए? बोले जो आपको देना हो। बोले साहब मैं तो सब कुछ देने ही को लगा हूं, आपको तो जो देना हो वो दे दीजिए। गली मत रही, ये सब्जी की दुकान पे बोला है। और यही शब्द यदि मेडिकल पे बोल देवे तो कि भाई तेरे पास जो दवाई हो वो दे दो, तो वो कहते हैं सेल पास भी है मेरे पास। तो क्या होगा? हमें भेद करना ही पड़ेगा। उसी भेद के लिए डॉक्टर का महत्व होता है। मेडिकल सारी दवाइयों का मालिक है, लेकिन मेडिकल वाले का कोई मूल्य नहीं है। मेडिकल वाला बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी चला सकता है, बस डॉक्टर की राइटिंग समझ में आना चाहिए, एक पर्ची को पढ़ना आना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। पर्ची को कुछ नहीं, पर्ची पढ़ना आना चाहिए। थोड़ा सा पर्ची पढ़ना आ गया, कोई पीएमटी करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल को इतनी सारी दवाई बेचने के लिए कोई विशेष पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए बहुत बड़ी पढ़ाई करना पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है। और डॉक्टर का कोई काम नहीं है, दवाई देना नहीं है डॉक्टर का काम। वो तो डॉक्टर लोग स्वयं व्यापारी बन गए हैं, इसलिए औषधि एक दान था जो आज व्यापार बन गया। पंचम काल में सबसे बड़ा पाप हुआ है आपके संसार में, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है आपके संसार में, तो आज धर्म ने व्यापार का रूप ले लिया। औषधि एक दान था और आज वो सबसे बड़ा व्यापार बना हुआ है। आज डॉक्टर जो कमाई करता है, दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जो डॉक्टर के समान। और जो डॉक्टर की थोड़ी प्रसिद्धि और हो जाए, वो जो मांग ले सो, जो मांग ले। कई डॉक्टर लोगों को कंगाल कर देते हैं, जमीन जायदाद बिकवा देते हैं, रोड पे आ जाते हैं। कितना बड़ा! एक साधु के कारण से व्यक्ति बर्बाद होकर भीख मांग गया, जायदाद बिक गई। एक डॉक्टर के कारण से व्यक्ति बर्बाद हो गया, खाने के लाले पड़ गए, डॉक्टर ने रोड पर ला दिया, देना पड़ा उसे फीस। मरीज टेबल पर लेटा है, डॉक्टर ने आवाज़ लगा दी, इतना रुपया खर्च होगा, नहीं तो मरीज बचने वाला नहीं। मरता क्या नहीं करता, जो कुछ भी मांगो वो सब देने को तैयार। डॉक्टर के सामने कोई कुछ नहीं बोलता, जो मांगता है बेचारा देता है, मजबूर है। और कभी कभी ये रूप साधुओं का भी बन जाता है। साधुओं भी, कई साधु लोगों को इतना डरा धमका देते हैं, वो जो मांगते हैं लोग दे देते हैं, देते हैं। बर्बाद कर देगा साधु, घर में सांप बिच्छू छोड़ देगा, भस्म कर देगा, कबूतर बना देगा। बस ये डर तुम्हें क्या करा रहा है? बस डर गए इतने ही में, एक धमकी में तुम सिलेंडर। आतंकवादी में और उनमें अंतर है क्या? आतंकवादी कहता है, किसी को अपहरण कर लेता ना तो कह रहा है इतना लायो नहीं तो मैं मारता हूं तुम्हारे बच्चे को। बेचारे डर जाते हैं। कितना सब जीवन है तुम लोगों का, कितनी संपत्ति का मूल है तुम्हारी जिंदगी की कमाई का। एक डाकू, एक अपहरण करने वाला एक धमकी दे
तुम सब कुछ बेच करके वहाँ पहुँच जाओगे। ज़्यादा कीमत मत समझना, जिंदगी भर की कमाई की। और यदि तुम शादियों से प्रभावित हो गए हो तो ज़्यादा कीमत मत, एक धमकी में तुम सब कुछ बेच करके साधुओं के पास समर्पित हो जाते। डॉक्टर, साधु, डाकू, ये तीनों एक क्वालिटी के हैं। यदि इस स्तर पर उतर आए तो आज देखने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है वो मैं कह रहा, जो सर्वोच्च पद पे डॉक्टर, वैद्य, दूसरा भगवान माना जाता है, गुरु भी दूसरे भगवान माने जाते हैं शास्त्रों में। ओहो, इस साधु पद को जब पूज्य गुरुवरों की वाणी में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो शर्म से माथा झुक जाता है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग, चलते फिरते तीर्थ कह दिया। अरे कहाँ तीर्थ और कहाँ साधु। तीर्थ तो वो कहलाता है जो 18 दोषों से रहित होता है और धन्य है। 18 दोषों से सहित है साधु, 18 दोषों से सहित है साधु। एक भी दोष 18 दोषों में से कम नहीं हो सकता। 6, 7वें गुण स्थान तक क्या एक भी दोष से रहित नहीं, बल्कि 12वें गुण स्थान तक शक्ति की अपेक्षा से 18 दोष विद्यमान रहते ही है। 10वें गुण स्थान तक तो पक्का ही है, राग द्वेष भी विद्यमान है। 6, 7वें गुण स्थान में तो क्षुधा, तृषा, आहार, संज्ञाएं सब विद्यमान है। फिर भी जिन मुद्रा कह दी, शर्म से माथा झुक गया। हम लोगों ने आचार्य से कहा कि आचार्य से कहीं ये अतिशय युक्ति तो नहीं है, जिन मुद्रा, आहा, कैसे मस्तक उठा के स्वीकार कर लूं अपने आप को कि जिन मुद्रा। अरे जिन मुद्रा अनंत चतुष्टय का धनी होता है, 18 दोषों से रहित होता है, 46 गुणों से मंडित होता है, अनंत गुणों के खान होते हैं, वो होते हैं जिनेंद्र भगवान, और उनका शरीर होता है जिन मुद्रा। बात समझ में आती है। यहाँ तो अभी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ही पूरा नहीं है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान भी अधूरा है। अभी द्रव्य गुण पर्यायों से सब में अशुद्धि भरी पड़ी है। अभी सत्ता की अपेक्षा पूरी कसाएं बैठी हैं, उदय की अपेक्षा से अभी 13 प्रकार की कसाएं विद्यमान हैं। 13 प्रकार, 9 कसाएं, 4 संजुलन, 9, 4, 13। कितना भी भावलिंगी मुनिराज हो, जो आप लोग कहते हैं ना परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, ये निर्ग्रंथ मुनि 11वें 12वें गुण स्थान की बात है। तीर्थंकर भी मुनि दीक्षा ले लें तो भी वे 24 प्रकार के परिग्रह से रहित नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। 6ठे गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में 24 प्रकार में से 13 परिग्रह तो रहेंगे, मात्र 11 परिग्रह का त्याग हो सकता है। 10 बाह्य परिग्रह और 1 मिथ्यात्व। 13 प्रकार का परिग्रह तो मुनिराज को रहेगा दीक्षा के बाद भी। भावलिंगी मुनिराज, परम पूजनीय तीर्थंकर, गणधर परमेष्टि भी क्यों ना हो। जब 13 प्रकार का परिग्रह विद्यमान है, 13 कसाएं विद्यमान हैं, अंतरंग परिग्रह विद्यमान है, फिर भी आप जिन मुद्रा कह रहे हो। अभी मन वचन काय की चेष्टा चल रही है, अभी छद्मस्त भेष है, अभी क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। ऐसी स्थिति में जिन मुद्रा कह दी, बड़े सोचनी और विचारनी बात थी, लेकिन कहा साक्षात जिन बिंब कह दिया अष्टपाहुड़ में। बोले जिन बिंब कहाँ है? बोले जैसे तुमने पाषाण में एक दिगंबर मुद्रा खड़ी कर दी मूर्ति, और उसमें तुमने जिनेंद्र भगवान की स्थापना कर दी, और बाजू में एक मुनिराज को ध्यान में खड़ा कर दो, दोनों में क्या अंतर है? तो बोले मुनि भेष नहीं है ये, मुनि भेष नहीं कहा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने। उन्होंने एक स्थान पे कहा मुनि का जो शरीर है यही जिन बिंब मान लेना चाहिए।
इसलिए श्रावकाचार्यों में कहा कि यदि तुम्हारा देव दर्शन का नियम है और कभी मूर्ति न मिले, मंदिर न मिले और मुनि मुद्रा मिल जाए तो आपका देव दर्शन मान लिया जाएगा, क्योंकि मुद्रा में कोई अंतर नहीं है। यदि आपको अभिषेक का नियम है, नहीं मिले, मुनि का पादाभिषेक मिल जाए तो आपका अभिषेक मान लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की मुद्राएं एक है। जिन बिंब शब्द का प्रयोग किया। इसलिए एक बार तारणपंथी मेरे पास आए तो एक चर्चा चल रही थी। बोले जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को आप क्यों नहीं पूजते? तारणपंथी नहीं पूजते। यहाँ नहीं है, उधर छत्तीसगढ़ एमपी तरफ है, वो नहीं पूजते मूर्ति को। तो मैंने कहा है क्यों नहीं पूछते? आचार्य महाराज भी कहते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग आगम पढ़ो। मैंने कहा आगम तो पढ़ते ही हैं। बोले कुंद कुंद स्वामी ने एक स्थान पर मुनि भेष को ही जिन बिंब कहा है, तो हम आपको तो मान रहे हैं, उसको क्यों मानो? मैंने कहा एक स्थान पे तो ये कहा है, लेकिन 10 स्थानों पर चैत्य और चैत्यालय की बात भी कही है। कुंद स्वामी ने चैत्य भक्ति की अंजुलिका लिखी, उसमें चैत्य और चैत्यालय की बात कही। वहाँ तो नहीं कहा कि मुनि महाराज ही की आत्मा चैत्य है और उनका शरीर चैत्यालय है। हाँ बोले ये बात तो है, लेकिन ये भी तो कही। मैंने कही है, ये एक मुनि मुद्रा के महत्व बताने के लिए कही है, ना कि जिनबिंब की महिमा घटाने के लिए। जिनबिंब की महिमा क्या पूछते हो? जिनबिंब को मुनि महाराज ही जिनबिंब हैं, इसलिए नहीं कही महानुभाव। जिन मुद्रा यानी मुनि मुद्रा की महिमा बताने के लिए इस प्रकार की उपमा दी गई है। उपमा दी गई है। जब ये टाइटल पढ़ते हैं तो थोड़ा मन में शर्म का भाव, लज्जा का भाव आता है। जब अपने मन में कोई दोष हो, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान बता रहा हूं, अपने अंदर कोई दोष हो और उस दोष को छुपा करके और अपने गुणों का बखान करे और अंदर लज्जा आने लग जाए, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी से वो दोष जल्दी जाने वाला है। बहुत जल्दी जाएगा वो दोष, क्योंकि तुम्हें दोष और खुशी हो गई। देखा मेरे में इतना दोष था और किसी को मालूम नहीं, मजा आ गया, ये सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। समझ लेना अब जो तुम्हारे पास थोड़े वो गुण हैं वे भी नष्ट होने वाले हैं। इसलिए मैंने परसों कहा था, उपगूहन अंग वह नहीं है जिसे तुम्हें अपने गुण दिखते हो, उपगूहन अंग वह है जो स्वयं के अवगुण दिखते हो। स्वयं की अच्छाइयां नहीं देखना है कि मैं कितना अच्छा आदमी हूं। निज गुण अरु पर अवगुण ढाक है। और अपनी आदत क्या बनी? अपन अपने गुणों को तो उद्घाटित करते हैं और दूसरे के अवगुणों को उद्घाटित करते हैं। पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं दौलत राम जी? निज गुण, गुण यानी अच्छाइयाँ। अपनी अच्छाइयों की तरफ मत देखो, अपने गुणों की तरफ मत देखो, अपने गुणों की प्रशंसा मत सुनो, अपने गुणों का प्रचार मत करो। यदि तुम्हें देखना ही है अपने में तो अपने अवगुण देखो, अपनी बुराइयां देखो, अपनी कमियां देखो। और कोई तुम्हारी गुणों की प्रशंसा करे तो थोड़ा माथा झुका लो, गर्दन मत, सीना मत तानो। जिसमें गुण विद्वान है वो भी अपना माथा झुका ले तो गुण घटेंगे नहीं, गुण बढ़ेंगे। सज्जन पुरुषों की ये पहचान है। जब उनकी अपन प्रशंसा करते हैं तो वे कहते नहीं भैया मैं इतनी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। उनको शर्म लगती है, उनको लज्जा आती है, वो सुनना पसंद नहीं करते हैं सज्जन लोग। और यदि तुम्हारे अंदर ऐसी परिणति आ रही है तो समझ लेना तुम गुणहीन और होते जाओगे।
कभी अपनी निंदा सुनने के लिए थोड़ा सा कान खड़े हो जाए, अच्छा लगे। सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, मैं इन दोषों से तो ग्रसित हूं ही। सही तो कह रहा है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में जब मुनि के 22 परिचय कहे तो 12वें गुणस्थान में अज्ञान परिचय कैसे हो गया? हालांकि शुद्धोपयोग में लीन है, लेकिन वहां अज्ञान परिचय कैसे घटित करें? तो उन्होंने कहा कि वो महाराज ऐसा सोच सकते, सोचते नहीं है, कहने में आ रहा है कि ठीक तो है, मैं अज्ञानी तो हूं, केवल ज्ञानी की अपेक्षा से मेरा मति शुद्ध ज्ञानी है, अज्ञानी छद्मस्ती तो है, कौन सा मुझे बुरा कह रहा है, सही तो कह रहा है। यदि मान लीजिए कोई ने मुझे कहा नंगा जा रहा है, तो अब हमें बुरा मानने की जरूरत क्या है? अब बोलो, नग्न हूं कि नहीं हूं, तो बस अब बुरा क्या मानना? से सही तो कहा है, लेकिन नहीं महाराज वो कहे मैं मुनि हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, भाषा ही बदली और कुछ नहीं। मुनि कौन होता है? जो दिगंबर नग्न होता है। नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमज्ञा होंती, नग्नता ही मार्ग है, ऐसा पूजवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा। और किसी मन चले ने कह दिया तो हमें क्रोध आ गया कि मुझे नंगा बोलता है, मैं मुनि हूं। और मुनि का अर्थ क्या होता है? बोलो ना, नगन मुद्रा, नगन मुद्रा को तो मुनि कहते हैं, लेकिन नहीं, मुनि कहते ही ठीक है, हाँ ये अच्छा बढ़िया, हमारी इज्जत कर रहा है। और नंगा कहते ही हमें बुरा लग जाएगा कि तुम्हें बोलने का तमीज नहीं आता। यदि दोनों को पॉजिटिव देखो तो ठीक है, इसकी दृष्टि में नग्नता दिख रही है, आंखों से दिख रही है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि मैं नग्न हूं। यदि ऐसी परिणति अपने अंदर आने लग जाए, हम हो या आप हो, समझ लेना हम सम्यक दर्शन को बहुत पुष्ट कर रहे हैं और हम चारित्र की तरफ बढ़ने लग जाएं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है अपनी कमियां देखने की, अपनी बुराइयां। ये आदत डालो, ये आदत बन जाए। जैसे हमें अच्छी आइयां अपनी देखने में हमें आदत है, ऐसी हमें अपनी बुराइयां देखने में आदत आ जाए। हम 75% नंबर पाकर फूल जाते हैं। सच्चा पिता, आप पहुंचोगे मार्कशीट लेकर के मैं मेरिट लिस्ट में आया हूं। बोले ठीक है। पापा आप खुश नहीं हो रहे? बोले पहले मार्कशीट बता कितने नंबर हैं? बोले 75 नंबर मिले, क्लास टॉप किए। पिताजी कहते हैं मैंने तेरे से ये उम्मीद नहीं की थी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी तेरे से, मैं बहुत व्यर्थ गया मेरा पढ़ाना लिखाना। बोले पापा क्या बात करें, मैंने टॉप किया है, मेरिट लिस्ट में हूँ। बोले मैं टॉप माप कुछ नहीं जानता हूँ, मेरिट फेरिट कुछ नहीं जानता हूँ। पेपर में कितने नंबर थे? बोले 100 नंबर। तो 25 नंबर कहाँ है? होशियार जो बनिया होता है, एक बार एक बनिया आया, वो कहते महाराज जी बहुत लॉस हो गया मेरे लिए, बहुत नुकसान लग गया। मैंने कि नुकसान लग गया? बोले हाँ। मैंने क्या बात है? बोले मैंने कोई वस्तु रखी थी अनाज वगैरह, तो वो उसके भाव गिर गए, तो मैंने कितने में खरीदा था? बोले महाराज आप खरीदा मत पूछिए, आप तो लास्ट पूछिए कितना है नुकसान। आप ये मत पूछिए कि कितने में खरीदा था, आप तो ये पूछिए कि नुकसान मुझे कितना हुआ। अब मैं तो आजकल थोड़ा बहुत होशियार हो गया हूँ, पहले बुद्धू था। अब बनियों का खाका करके मुझ में भी बनियाई गिर, मैं भी उल्टे पूछा। मैंने कि तुम तो ये बताओ कितने में खरीदा था, आशीर्वाद तो बाद में दूंगा। वो बड़े महाराज जी आशीर्वाद दो, बहुत घाटा हो गया मुझे। तो मैंने कहा दे दूंगा, कोई बात नहीं, भक्त तो है, दूंगा नहीं पड़ेगा। तो तुम तो ये बताओ कितने में खरीद? बोले महाराज ये तो नहीं बताऊंगा, पर घाटा पक्का है, ये पक्का है। तो उसने कहा कि महाराज जी मैंने कोई वस्तु थी 1000-1500 ऐसा कुछ बताया था, 1000 रुपये में खरीदा था। मैंने कि रेट कितने हैं? बोले नहीं महाराज 1200 में तो बिक रहा है। तो मैंने कि घाटा? बोले मैंने खरीदा था कि ये 1400 में बिकेगा, 200 रुपये का घाटा, प्रॉफिट लॉस।
मैंने कहा तुम पूरे शुद्ध बानिया हो कि तुम गुरु को भी चकमा देने में नहीं चूक रहे हो। गुरु को 200 रुपया बच रहा है, फिर भी गुरु से कह रहे हो घाटा हो रहा है। बोलो ऐसा आपके मन में भाव आता है कि नहीं? यही स्थिति यदि धर्म क्षेत्र में आ जाए, यही परिणाम यदि धर्म क्षेत्र में बन जाए, प्रॉफिट लॉस। 75 नंबर लाया तू, मैं इसकी चिंता नहीं है मुझे। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि किसी को 100 रुपया दूं और साल भर के बाद वो 75 रुपये की पूंजी दिखाए। आपने अपने बेटे को 100 रुपया दिए और साल भर में वो 75 रुपये की पूंजी का बैलेंस निकाले, तो बोलो वो बेटा प्रशंसनीय है कि निंदनीय? बोलते नहीं हो। तो बोले तुझे तो 100 रुपया मिले थे, 100 नंबर मिले थे पेपर में, तो 100 नंबर में से 25 कहाँ गए? बच्चा सोचता है कि मेरे पापा का दिमाग फिर गया है। मास्टर साहब मेरा सम्मान कर रहे हैं, स्कूल सम्मान कर रहा है, सारे पेपरों में छप रहा है कि ये टॉप किया है, और ये मेरा बाप है जो कह रहा है 25 नंबर कहाँ है? बोलो सही क्या है? 75 नंबर की खुशी मनाई जाए या 25 नंबर का गम मनाया जाए? 75 रुपये बचे हैं साल भर में, उसकी खुशी मनाई जाए, या 100 में से 25 रुपया कम हुए हैं उसका गम मनाया जाए? मैंने उदाहरण फिट करके दिया है, ऐसा नहीं। उदाहरण जो दिया है मैंने ऐसा दिया जिसमें तुम इधर उधर खिसक नहीं पाओगे। उधर तो कह दो कि महाराज 75 नंबर की खुशी मनाई जाए, तो यहां मैं पूछ रहा हूं 100 रुपया किसी बच्चे को दिए व्यापार के लिए और 75 रुपया उसने साल भर में बैलेंस बता के दिया, तो अब खुशी मनाओगे कि गम मनाओगे? इसे फायदे का सौका कर दोगे घाटे का? तो फिर जब यहां 75 बचने पर 100 में से दुख मना रहे हो, तो वहां स्कूल में 100 में से 75 आने पर तुमने खुशी कैसे मना ली? यही तुम्हारा पक्षपात है, और यही तुम धीरे धीरे अगली बार 70 पे आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें 25 का गम नहीं है। आहा, मैंने ऐसे विद्यार्थियों को देखा कोटा के अंदर, अच्छे नंबर लाया, मेरिट लिस्ट में आया, पर उसका 1 नंबर नहीं आया, उसने रोटी नहीं खाई, हॉस्टल में रोटी खाने नहीं गया, रोने बैठ गया। मैंने क्या बात है बेटा, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर है। बोले महाराज जी 1 नंबर कम हो गया मेरा, 1 नंबर कम आया मेरा। मैंने कहा 1 नंबर कम के लिए? और दूसरे लोगों से पूछा, वो तो फेल थे, वो बढ़िया बैठे थे, फेल हो गया? बोले हो गए फेल, कोई क्या बात हो गई, कोई मैं ही अकेला फेल थोड़ी हुआ, मैं अकेले ही फेल थोड़ी हुआ, बहुत सारे फेल हुए। देखो उन्होंने संतुष्टि कर ली कि मैं ही थोड़ी फेल हुआ, सब फेल हुए, और वो व्यक्ति फेल वालों को नहीं देख रहा है, कह रहा 1 नंबर कम आया। मैंने कहा बेटा तुम्हारा ये जो फीलिंग है, जाओ तुम वहां पहुंच जाओगे जहां 1 नंबर का कम तुम्हें बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने अपनी अच्छाई नहीं देखी, तुमने अपनी प्राप्ति नहीं देखी। होशियार बनिया ये नहीं देखता है कि कितना कमाया है, वो देखता है कि कितना खर्च हो गया है। खर्च में सावधानी रखता है, कमाने में खर्च की सीमा रखता है, कमाने की कोई सीमा नहीं रखता। खर्च की सीमा रख लेता, कमाने की सीमा नहीं रखता। बोले कमाने की कोई सीमा होती क्या? जितना कमाने को मिलेगा उतना कमाएंगे, कोई सीमा नहीं होती। खर्च की सीमा कर लेता है कि नहीं इससे ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा, वह व्यक्ति दिवालिया नहीं हो पाता। और यह स्थिति तुम्हारी बनना चाहिए। इसमें वो बच्चा कभी नीचे नहीं आएगा जिसको 25 नंबर का गम है, 1 नंबर के लिए रो रहा है, भोजन छोड़ दिया, उसका विकास रुका नहीं। हम 99 नंबर पर अहंकार करते हैं, ये हमारे पतन का कारण है। और हम 1 नंबर का गम करें तो हमारे विकास का कारण है। जैन दर्शन यही कह रहा है सम्यक दृष्टि से उगुहन अंग में कि तुम अपनी अच्छाइयों की तरफ खुशी मत बनाओ। तुम मुनि बन गए हो, नाचो मत। तुम मन बन गए हो, आनंद मत बनाओ। ये मनुष्य पर्याय में तुम कितने फैल हुए हो। ये मनुष्य पर्याय वो है
जो अरहंत बनने के लिए मिलती है, अभी तुम मुनि बने हो, किस पर नाच रहे हो? किस पर नाच रहे हो? मुनि बनने पर? मैं मुनि बन गया। फेल होने वालों पर अहंकार कर रहे हो, देखो तुम लोग मुनि नहीं बन पाए और मैं मुनि बन गया। मैं किस पर अपना अहंकार जता रहा हूं? फेल वालों पर, सप्लीमेंट्री वालों पर। गांधी जीवन पास होने पर मुझे अहंकार आ रहा, मैं तुमसे बहुत अच्छा हूं। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, हे श्रमण, तू नीचे की तरफ मत देख, तू ऊपर की तरफ देख। ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो अपनी ऊंचाई का अंदाजा लगता है। मनुष्य पर्याय तुझे मुनि बनने के लिए नहीं मिली थी। मुनि बनना इसकी अर्थ क्रिया भी नहीं है। मुनिपना तो साधन है। साध था अरहंत बनना, सिद्ध बनना। क्योंकि 84 लाख योनियों में एक योनि है जो मोक्ष जाने के लिए पास की गई, वैलिड है। और तू अभी मात्र आधा चला है और अहंकार कर रहा है कि मुझे मंजिल मिल गई, मुझे मंजिल मिल गई। जो मुनि अरहंत नहीं बन पाया, इसका गम है, वो एक दिन अरहंत बन जाएगा। और जो श्रावकों को देख रहा है कि इनसे तो मैं अच्छा हूं, मुनि बन गया, ये मुनि पद पर भी टिक पाएगा हम नहीं कह सकते। क्योंकि अहंकार की चूल पर बैठ गया। ये छोटों के सामने अपने आप को बड़ा मान रहा है। ये फेल होने वालों को, ये गिरेगा, इसको अहंकार बहुत आ गया है, बहुत अहंकार आ गया। इसी बात के संकेत के लिए एक बात आदेश कह दी, यदि तुम अपना विकास चाहते हो तो अपने की अच्छाइयां देखना बंद करो। तुमने कितने नंबर पाए हैं इसका तुम विचार करना बंद करो। तुमने कितना कमाया है इसका हिसाब लगाना बंद करो। तुम खर्चे की तरफ ध्यान दो। तुम विचार करो कि कितने गुण मेरे में नहीं है, कितनी ऊंचाइयां मुझे छूना चाहिए थी, उसका गम मनाओ। वो पिता ने गम मना लिया, बेटा ज्यादा मत उछलकून करो। तुम्हें 75 नंबर की खुशी है और मुझे 25 नंबर का गम है। तुम्हें मुनि बनने की खुशी है और मुझे अरहंत नहीं बन पाया, ये गम है। तुम्हें खुशी है कि पंचम काल में मैं मुनि बन गया, और सच्चे मुनि को दुख है कि मैं कैसे निकृष्ट काल में आया कि जहां संगन के अभाव में मैं अरहंत नहीं बन सकता, अरहंत नहीं बन। बस इसी ग्लानि भाव से सारा जगत कहता है कि तुम सिद्धों सम हो, और मुनि कहता है पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया विना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मन साहा दुष्कर्म निर्मतम। तुम क्या टाइटल देते हो? चलते फिरते सिद्ध। मुनियों की क्या निर्मलता का वर्णन करते हो, क्या वर्णन करते हो? सच्चा मुनि उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, शर्मिंदा हो जाएगा। आप मुनि को देखना, सच्चे मुनि की बात कर रहा हूं। जब आप उनको अर्घ चढ़ाते हो, आरती उतारते हो, उनकी गर्दन झुक जाती है। गर्दन नहीं झुकेगी तो आंख तो झुकी जाएगी। वो बता रही है कि वे इससे खुश नहीं हैं जो आप टाइटल देते हैं। पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था कि कोई तुम्हें अर्घ चढ़ाता है, पूजा करता है, तो उसको गौर से सुना करो। मैंने क्या उल्टा बता रहा है? अपनी पूजा कभी सुनी जाती क्या? उसको गौर से सुना करो। तो हम लोगों के आचार्य से ये तो अपनी प्रशंसा सुनी जाती है क्या? नहीं, जरूर सुनना चाहिए। गौर से सुना करो। जब भक्त पूजा करे तो बातें मत किया करो, यहां वहां उपयोग मत ले जाया करो, गौर से सुनो। बहुत सावधान, एक बात भी चूक नहीं जाए। तो मैंने कहा महाराज जी ये बात समझ में नहीं आई। बोले अभी समझा देता हूं। बोले गौर से सुना करो, वो तुम्हें क्या मान रहा है और तुम क्या हो। क्या गजब का बात कही। वो क्या मान रहा है तुम्हें? चलते फिरते सिद्ध।
क्या मान रहा है वो तुम्हें, ये तो देखो टाइटल क्या दे रहा है, क्या पूजा में भक्ति कर रहा है, क्या क्या उपाधियां तुम्हें दे डाली हैं, और तुम क्या वैसे हो। अपनी औकात पता चलेगी तब नहीं जब तुम सामायिक कर रहे हो, अपनी औकात जब नहीं पता चलेगी जब तुम प्रतिक्रमण कर रहे हो, अपनी औकात जब नहीं पता चलेगी जब तुम उपवास कर रहे हो। इस समय तो तुम अहंकार करोगे। तुम्हारी औकात, तुम्हारी परीक्षा उस समय है जब कोई भक्त तुम्हें अर्घ चढ़ा रहा है और जो टाइटल दे रहा है, उस समय यदि तुम अपना निरीक्षण कर लो कि जो टाइटल दे रहा है ये मेरे में है कि नहीं, बस उस समय तुम्हें भेद विज्ञान हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा पेपर है, और कहीं पेपर नहीं है, कहीं पेपर नहीं बंधु। सामायिक में तो बड़ा आता है, देखो मैं समस्त विकल्पों से बच करके सामायिक कर रहा हूं, देखो मैं कितना बहादुर हूं कि प्रतिक्रमण कर रहा हूं, अपनी आलोचना कर रहा हूं। देखा मैं उपवास कर लेता हूं, केसरंज करता हूं, एक वो आता है तुम्हारा है क्या, एक बाल भर जाए तो क्रोध कर दे, देखो मैं ये लो, तुम्हारे सामने केसरंज करने में हमें बड़ा मजा आता है, क्यों है ना, सब में आनंद आता है, हर क्रिया में आनंद आता है, क्योंकि हर क्रिया में कंपटीशन है। हर क्रिया में तुम मेरे को फाइट नहीं कर पाओगे। करो, यदि करना है फाइट तो करके दिखाओ, मैं केसरंज करता हूं तुम भी करना, और तुम नहीं कर पाओगे। और मेरा सीना 56 इंच का, कितने इंच का, अहंकार की गंध आ सकती है। आवे कोई नियम नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, गुंजाइश है वहां अहंकार की, क्योंकि जो क्रिया तुम कर रहे हो वो सामने वाला उसमें असमर्थ है, और असमर्थ के सामने अहंकार की संभावना ज्यादा होती है। गरीब के सामने अमीर को अहंकार की संभावना है, अज्ञानी के सामने ज्ञानी को अहंकार की संभावना ज्यादा है। उपवास नहीं करने वाले की अपेक्षा उपवास करने वाले को अहंकार की संभावना ज्यादा है। जो मुनि नहीं बन पा रहा है उन श्रावकों को, और तो उनके सामने मैं मुनि बन गया, अहंकार का बहुत गुंजाइश है। इनमें सब में परीक्षा नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम है साधु का, सबसे बड़ा एग्जाम। जिस समय श्रावक तुम्हारी पूजा कर रहा हो, तुम्हें प्रशंसा कर रहा हो, जब वो कहता है गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो, उस समय परीक्षा है। सावधान, ये पेपर, ये भक्त बन नहीं आया है, ये एग्जामिनर बन के आया है कि ये है आप मेरी दृष्टि में, और पढ़ लो परीक्षा। एक मास्टर पेपर देता है तो किस लिए देता है? मेरी दृष्टि में आप इस प्रश्न का जवाब देने के योग्य है। पेपर जब बनता है तो बच्चों को फेल करने के लिए बनता है कि पास करने के लिए? अयोग्य घोषित करने के लिए बनता है कि योग्य घोषित करने के लिए? योग्य घोषित कर। और बनाते समय रहता हमारा विद्यार्थी जानता है, पेपर बनाते समय ये भाव नहीं आता मैं ऐसा प्रश्न बनाऊंगा जो विद्यार्थियों को आता ही नहीं है, आउट ऑफ कोर्स, जो विद्यार्थियों को पता ही नहीं होगा, कभी उनके मास्टर ने नहीं पढ़ाया होगा। मास्टर ने ही नहीं पढ़ाया होगा, मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा। बोलो क्या पेपर बनाने वाले का ऐसा भाव आ जाए तो आउट ऑफ कोर्स? वो तो जानता है कि ये जवाब देंगे, कोई ना कोई देगा जवाब, जवाब होगा, कोई ना कोई होगा। सारे विद्यार्थी यदि एक साथ खड़े हो जाए, साहब ये प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं है, ना मैंने कभी पढ़ा है, तो आउट ऑफ कोर्स होगा, पेपर दोबारा बनेगा। कम से कम एक व्यक्ति तो कहते कि हाँ मेरे पास इसका जवाब है, मैंने पढ़ा है, तो फिर आउट ऑफ कोर्स नहीं होगा, भले 59 पास हो जाए 60 में से। अब एक ने सबूत कर दिया कि ये प्रश्न पत्र बनाया गया तो ये ध्यान में बनाया गया कि ये विषय इन्होंने पढ़ा है और किसी ना किसी को याद है, वो पेपर है। पूजा करते समय आप एक पेपर लेके आते हो, बहुत होशियार हो,
भक्त करने नहीं आए हो, प्रशंसा करने नहीं आए हो, पूजा करने नहीं आए हो, ये तो सब नाटक है, फैंसी ड्रेस है। सत्य ये है कि तुम महाराज को क्या मानते हो, योग्यता, और क्या देते हो। उस समय साधु गुरुजी ने कहा, सुनो, क्या तुम ऐसे हो? क्या ये गुण तुम्हारे में है? यदि है तो बैठे रहो, नहीं है तो या तो रोक दो इनको कि भैया रुको, क्या कर रहे हो, ये गुण मेरे में है ही नहीं। और यदि ये ना कर सको तो कम से कम शर्म से मस्तक तो झुका लेना। कहाँ मस्तक झुकाना? जहां भक्त अर्घ चढ़ा रहा है, आरती उतार रहा है, पूजा कर रहा है, वहां यदि आंख झुक जाए, मस्तक झुक जाए, अंदर गिलानी से भर जाए, समझ लेना अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। किससे भर गया? एक महाराज थे, जैन शास्त्रों में एक कथा आती है, आप लोग कई बार बहुत गलती कर देते हो, कि एक महाराज थे, किसी को पता चला कि वे मासोपवासी हैं। मासोपवासी महाराज हमारे नगर में पधारे हैं। सुबह सारे लोग उनके दर्शन करने गए, कोई द्रव्य लेकर, मासोपवासी थे। सुबह उठते ही वो महाराज वहां से विहार कर गए, और काकताली न्याय से दूसरे महाराज आकर के सुबह वहां आके बैठ गए। लोगों ने समझा कि वो वही महाराज हैं जो मासोपवासी। क्या उनकी पूजा की, धन्य महाराज, मैं एक आसन नहीं कर पाऊं और आप महीने भर के उपवास कर लेते हैं। इतने टाइटल, लोग गदगद हो रहे। और उन महाराज को मालूम था कि मैं मासोपवासी नहीं हूं, मैंने मासोपवास नहीं किए। और उनके मन में ये भाव आ गया, देखो बिना मासोपवास किए, बिना मासोपवास की पूजा हो रही है, मैंने उपवास किया नहीं फिर भी मेरी प्रशंसा हो रही है, अपन क्यों रोके? अरे कम से कम गलत नंबर डायल हुआ, डायल तो मेरे ही कर रहे हैं ना। और लोग उनका गंध, धन्नो महाराज, धन्नो तपस्वी, सब हो। बोलो, जनता को मासोपवासी महाराज की पूजा का पुण्य लगेगा कि नहीं? जनता को लगेगा, बाकायदा लगेगा उनकी दृष्टि में। लेकिन ऐसे महाराज की कथा सुन लो क्या हुई। जैसे जैसे श्रावक प्रशंसा करते गए और इनको आनंद आता गया, वाह आज मैंने एक उपवास नहीं कर पाता हूँ, और मासोपवास का टाइटल, तैसे तैसे उनका शरीर काला पड़ता गया। जब तक पूजा के पहले वो गोरे चट्टे थे, और जैसे ही उनकी पूजा खत्म हुई, महाराज का शरीर एकदम चमड़ी काली पड़ गई, जले हुए के समान निस्तेज हो गया पूरा शरीर। लोग देख के रह गए कि ये क्या हो गया। मैंने पहली दृष्टि में देखा था तो क्या था, और अब ये क्या हो गया। महाराज ने देखा ये क्या हो गया। ओहो, तुरंत महाराज ने सावधान हो गए। मैंने तुरंत संता के सामने क्षमा याचना की। ओहो, मैं बहुत गलत में चला गया, इस गुण का अधिकारी मैं नहीं हूँ, मैं मासोपवासी नहीं हूँ, लेकिन हो गया। यानी मुनिपना बुरा नहीं था, लेकिन गुण नहीं होते हुए भी अपनी प्रशंसा सुन लेना। अपने आज सनचकवार चक्रवर्ती का आता है, कोड़ निकल आया। एक अंतर्मुहूर्त पहले ऐसी काया थी सुंदर, देवता देखने आ गए, और जैसे ही अहंकार आया तो क्या पड़ गया, एक अंतर्मुहूर्त में कोड़ हो गया, निकल आया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, या तो गुण नहीं है, पूज्य गुरुदेव ने कहा गुण नहीं है तो रोकने की हिम्मत हो तो रोक दो, मुझे टाइटल मत दो, मैं इस टाइटल के योग्य नहीं हूं, तुरंत रोक दीजिए। क्या समझते हो, बड़ा चढ़ा करके बोल दिए। हमारे आचार्य से कई बार उनके सामने कोई कहता है, महाराज आप तो तीर्थंकर हो, आचार्य से कहते जबान संभाल के बोलो, मैं भक्तों की चमचागिरी से तीर्थंकर नहीं बनना चाहता हूं, मैं खुद अपने सानिध्य चारित्र से बनना चाहूंगा तो बनूंगा। झूठे टाइटल मान लो तुम सब। मुझे अभी एक डॉक्टर जयकुमार आए, इनसे लिखवा लेना,
महाराज को तीर्थंकर की उपाधि दी जाती है। बोलो, एक प्रमाण पर तीर्थंकर का देने से क्या मैं तीर्थंकर के सुख का अधिकारी हो जाऊंगा? क्या प्रमाण पत्र तो तुम दे सकते हो, लेकिन मेरे शरीर के खून को दूध का भी कर दोगे? क्या मुझे अतुल बल दे दोगे? क्या हमें जन्म के 10% दे दोगे? यदि जन्म के 10% दे सकते हो तो फिर मुझे प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी नहीं, सारा जगत ही तीर्थंकर अपने आप मान लेगा। उपाधियों के लिए हो सकता है, दे सकते हो, हम ले सकते हैं, यही हमारे विनाश का कारण। तुरंत रोक दो, नहीं, ये ठीक नहीं है। कई बार आप लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हो। मैंने एक दिन और कहा था, लेखक ने वो अर्घ लिखा है पूज्य आचार्य के लिए, और वही अर्घ आचार्य का नाम हटाकर सुधा सागर का जोड़ा, और जब और सुधा सागर खुश, आहा, आज हमें वो अर्घ चल रहा है। अरे भाई, लेखक ने जब वो पूजा लिखी थी, अर्घ लिखा था, तो वो लोग किसके गुण देख के लिखा था? और तुमने नाम हटाने की इतनी बड़ी हिम्मत कर ली, उसमें से किसका नाम हटाया है? और मैं चेला होकर खुश हूं, मैं चेला होकर खुश हूं, वही का वही यार। आज विद्यासागर के चरणों में, वो क्या बोलते हैं अपन जो दिन प्रतिदिन करते ना, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं, ऐसा कुछ बोलते हैं आप लोग। कई बार वो बोल करके पूरा अर्घ, मुझे मालूम है, एक बंडा के अरुण जी थे, उन्होंने लिखा था। उस समय हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, जन्म यानी इस मार्ग पे थे ही नहीं, दीक्षा। उस समय आचार्य श्री के क्या वर्णन किया आचार्य श्री का, देखो तो सही। वो कौन सा पढ़ते अभी प्रतिदिन अपन अर्घ में? हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगी सुर तुम महासंत, या अरुण कामना, ऐसे क्या भाव है उनमें। वो पूज्य गुरुदेव को देख करके लिखा गया था। उस समय जब हम धर्म में ही नहीं थे, और तुम कलाकार हो, आंसू कवि हो ना, आंसू कवि, हमारा नया कविता लेटेस्ट, मैं भी खुश, आहा, हे योगीश्वर, हे महासंत, क्या टाइटल मिल रहा है। सीना 56 इंच का नहीं होगा तो वो तो 57 का हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। शर्म करो, लज्जा करो। लेखक ने ये गुण पूज्य गुरुदेव में देखे थे, और गुरु जी का नाम हट करके मेरा नाम लिख गया, इससे बड़ा पतन और क्या होगा। अरे दुश्मन का नाम मिटा करके लिखते हैं तो ये तो सामान्य व्यवहार में देखा जाता है। तुमने तो अपने बाप का नाम मिटा करके और अपना नाम जुड़वा दिया। किसका मिटाया? बाप का नाम मिटा। अरे दुनिया की नीति है कि बाप के मरने के बाद भी बेटा कहता है पापा का नाम, तो अपने भारत में होता है। मैंने कहा भाई पिताजी हैं कि नहीं? पिताजी चले गए। अभी कल देखा ना, निर्माण लाडू की बोली ली, बोले पदमचंद जी के नाम से। अरे पदमचंद तो चला गया। मरने के बाद भी मेरे नाम के बाद पहले पापा का नाम आना चाहिए। लिखवाते हो तो पापा का लिखवाते हो, मर गए तो भी लिखवाते हो। और इधर तो तुम वारे भक्तो, आचार्य श्री के भक्तों, आचार्य श्री का नाम, अभी वो जिंदा है दुनिया पर, और आचार्य श्री का नाम हटाकर सुधा सागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा। और सुधा सागर खोद। अरे भाई, जिस गद्दी पर आचार्य श्री बैठते उस दिन एक दिन बैठने को मिल जाए, मजा आ जाए। अरे आचार्य श्री आज नहीं आए तो आज मैं बैठूंगा, वो गुदगुदी अलग होती है। काश तुम्हें किसी दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने को मिल जाए तो, काश कभी धोखे से चले जाओ वहां, तो बोलो क्या करोगे एक क्षण को? अच्छा बोलो, कोई प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ करके फोटो उतारने की एक दिन छूट दी जाए और 1 लाख रुपया रखेंगे उसकी कीमत। ब्यावर में मुझे दिखता कि कौन गद्दी वही होगी जो कहाँ लगती है, वो दिल्ली में कोई स्थान होता ना,
वो सिस्टम। चलो विधानसभा के अध्यक्ष की सीट पर फोटो उतारने का मौका मिल रहा है, 1 लाख रुपए। मुझे दिखता कि कोई ब्यावर में कोई एक आध गरीब भी कर्जा लेकर चला जाएगा, बोले अरे फोटो मिल रही, कर्जा तो चुका देंगे। धंधो, यही सबसे बड़ा पाप है, अनर्थ है, यही सबसे बड़ी कमी अपनी है। हम योग्यता के अभाव में उच्चासन चाहते हैं, योग्यता के अभाव में उच्चासन चाहते, यही नीच गोत्र के बंद का कारण है, यही हमारे पतन का कारण है। हम योग्य नहीं हैं, फिर भी हम पद वो चाहते, कुर्सी वो चाहते, बहुत बड़ा अहंकार, यही तुम्हारे पतन का सबसे बड़ा काम। और इधर हमने, और मैं तो तुरंत रोक देता, भैया रुक जा, अर्घ मत चढ़ा, तू वैसे चढ़ा दे ओम ह्रीम कह के, लेकिन मैं आचार्य श्री का कपूत शिष्य नहीं हूं कि आचार्य श्री का नाम जिस कवि ने लिखा हो उसका नाम मिटा करके और तुम बड़ करो और मैं करवा दूं। बहुत बड़ा दोष। क्या मुझे निस्तेज करना चाहते हो? क्या मैं निस्तेज होना चाहता हूं? निस्तेज होना है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया, ते हों ते लुल्ल मुया, जो गुणहीन होकर के और अपने गुणों के झूठे गुणों को सुनकर के प्रसन्न होते हैं, वे मरकर लूले, लंगड़े, अंधे और बहरे होते हैं। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान की वाणी तो अपने लिए परम प्रमाण है। लूले, लंगड़े, अंधे, कभी भूल करके ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, कभी करने की जरूरत नहीं है। दूसरे के पूज्य पुरुषों का पूजा उनसे छोटों के लिए मत लगाओ, मत लगाओ। ये भी नहीं कह रहा हूं कि छोटों की पूजा के टाइटल बड़ों को लगाओ, वो और अपमान हो जाएगा। हम मुनि की पूजा अरहंत की करें तो कहां भगवान, हमने तो भक्ति खत्म कर दी, क्योंकि भक्ति की परिभाषा क्या है? गुणस्तोकम सदुल्लंघे तद बहुत कथा स्तुति। हमने तो अरहंत को नीचा कर दिया। हमारी पूजा अर्घ बनाकर आचार्य जी को तुमने चढ़ा दिया, तो मैं तो उतने गुणवान हूं भी नहीं, तुमने आचार्य जी को गुणहीन बना दिया। ये भेद विज्ञान, ये ज्ञान, व्यवहार का भेद विज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप लोगों को बहुत पैर पड़वाने की आदत पड़ गई है, मजा आता है। महाराजों से नहीं, बुंदेलखंड में तो कुंवर साहब को सासू से ऐसे पैर पड़वाता है, दबा दबा करके, मरेगा वहीं से जाएंगे पैर। मैंने बुंदेलखंड में, यहाँ परंपरा नहीं है, बुंदेलखंड में क्या है, कुंवर साहब के पैर सास ससुर पड़ते हैं और जमाई साहब, और नहीं पड़े तो जमाई की आंखें लाल, बेचारी पैर पड़ती है, अंगूठे यहाँ से दबा के पड़ती, कुंवर साहब, हे कुंवर साहब, जान लो वो तुम्हारी माँ के समान है। अरे माँ ही कहा जाता है। सासू को क्या बोलते सभी लोग? मम्मी। माँ से पैर पड़वा रहा है जिसकी पूजा करना चाहिए थी, पूजा करना चाहिए थी, पूज्य थी वो, पैर पड़वा रहा है, गंदी परंपरा है। और जो पैर पड़वाते हैं उनकी बात कह रहा हूं। लो, बड़ों के पैर, यदि आपका बेटा वृत्ति बन गया, वहां से शुरू करता हूं, 12 व्रत ले लिए उसने, और आप आवृत्ति हैं, सावधान, बेटा तो पैर पड़ेगा, उसको मनाही नहीं है आगम में। एक प्रतिमाधारी को राजा का, अपने पिता का, अपने गार्जियन का, वो भली आवृत्ति है तो भी नमस्कार करने का निषेध नहीं है। वृत्ति को भी कहा, राजा को नमस्कार करने में आपका व्रत का दूषण नहीं लगा। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि वृत्ति राजा को नमस्कार नहीं करेगा, वृत्ति माता पिता को नमस्कार नहीं करेगा, वृत्ति दादा दादी को नमस्कार नहीं करेगा, महादेव सात गुरु के अलावा वो किसी को नमस्कार नहीं करेगा, ऐसा नहीं लिखा। वो एक कथा पद्म पुराण में आती, वो उसने नियम लिया था। पूरे वृत्तियों को हमने देखा, कहीं नहीं लिखा कि माँ बाप के पैर नहीं पड़ सकता, उसका अभिवादन नहीं कर सकता।
ऋषभदेव पंचम गुण स्थानवर्ती थे। जब के उनके पिताजी उनके महलों में पहुंचे तो उन्होंने खड़े होकर के पिताजी का हाथ जोड़ करके, चरण स्पर्श तो नहीं लिखा, खड़े होकर के हाथ जोड़कर पिताजी का अभिवादन किया। आइए पिताजी। पिताजी को पहले बैठाला, बाद में वो बैठे। वो पिताजी को ऊंचे बैठाला, वो नीचे बैठे। पिताजी को बैठाला, वो खड़े रहे, और बाद में पिताजी ने कहा बेटा बैठो, तब वो बैठे। अभिवादन हुआ कि नहीं? और तीर्थंकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में कौन बन जाते हैं? पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। और उनके माता पिता नियम से अविरति होते चतुर्थ गुण स्थान मान लो। स्पष्ट है, ये तो आगम का स्पष्ट। जितने तीर्थंकर हैं उन सभी के माता पिता अविरति होते हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होते। और तीर्थंकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में नियम से पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते। पंचम गुण स्थानवर्ती चौथे गुण स्थानवर्ती का अभिवादन कर रहा है, कर सकता है तो वो तो करेगा। लेकिन ऋषभदेव ने अभिवादन किया, लेकिन नाभि राय ने अभिवादन स्वीकार नहीं किया। बड़ी विचित्र बात। उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम यहां बैठो, मेरे पास बैठो। उन्होंने अपने पास बैठाला, उसी आसन पर बैठाला, और बैठे, एक साथ बैठे। नहीं बेटा तुम बैठो, नहीं आप बैठिए पिताजी आप। तो उन्होंने हाथ पकड़ कर बेटे को बोला बैठिए, यानी उसको साथ बैठाल दिया, लेकिन उन्होंने उसको नीचे नहीं बैठाला। क्यों? क्योंकि वो पिताजी थे, गार्जियन थे, हमसे बड़े थे, इसलिए ऋषभदेव ने किया। लेकिन नाभि राय इतने विवेकी थे कि नहीं, मैं भली उम्र में बड़ा हूं, लेकिन गुणों में बड़ा कौन है? नाभि राय ऋषभदेव के दरवाजे पहुंच गए। ऋषभदेव ने यह कहा कि पिताजी लगता है मेरे से कोई गलती हो गई, आपको मेरी जरूरत थी तो आपने आदेश क्यों नहीं भिजवाया? लगता है मैं उद्दंड हो गया हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये तीर्थंकर बन गया है, इसके सौधर्मेंद्र आदि चाकरी करते हैं, इसलिए मेरी आज्ञा मान करके यहां तो नहीं आएगा नहीं, मेरी बात की अवमानना करेगा, अवज्ञा करेगा, इसलिए आप चले आए। ओह, मैं इतना उद्दंड हो गया हूं कि पिताजी बुला के न की अपेक्षा पिताजी खुद आ गए। बड़े जब तुम्हारे दरवाजे आ जाएं तो गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है ना। ऋषभदेव तो खुश होना चाहिए कि मैं वो आदमी हूं कि मेरे पापा भी मेरे दरवाजे धोख लगाते, मेरे पास आते। नाभि राय ने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, तू नीतियां जानता है तो क्या मैं अनैतिक हूं? तू जानता है कि पिताजी नीति क्या है, बेटा पिता के पास जावे या पिता बेटे के पास जावे, कौन किसके दरवाजे जावे? सामान्य नीति क्या है? बेटा पिता के दरवाजे जाए। तो मुझे नीति बता रहा है, मैं भी कुछ नीतियां जानता हूं। मैं आज तेरे दरवाजे पिता बन के नहीं आया हूं, आज तेरे दरवाजे जनता के ऊपर जो संकट आया है उस संकट निवारण के लिए शिक्षा लेने आया हूं। तो बोलो, जो शिक्षा ली जाती है उसको बुला के शिक्षा ली जाती है कि उसके पास जाकर शिक्षा ली जाती है? जब नाभि राय ने यह कहा तो ऋषभदेव ने नीची गर्दन कर ली। अब क्या जवाब देते? नीति तो नीति होती है। महानुभाव, आपसे मेरा कहना है, आपके बेटे ने व्रत ले लिए और आप पिता हैं, वो आपके पैर छुएगा, आप छुआना मत, आप मत छुआना। आप बेटे से ऊंचे मत बैठना, आप बेटे से पहले भोजन नहीं करना, मत करना। उस समय तुम्हारे मन में बापगिरी ना आवे, प्रकट नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बेटे के पैर छू लेना, वो बाद में कहूंगा। अभी इतना ही कह रहा हूं कि बेटे से पैर मत छुआना। वो तो छुएगा, उसको कोई दोष नहीं है, उसका तो कर्तव्य है कि पिताजी के पैर छूना। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है, नहीं बेटा वृत्ति है, मैं बेटे से पैर नहीं छुआऊंगा। घर में वृत्ति है, उससे पहले भोजन नहीं होगा। बोलो, अपने जैन दर्शन में क्या कहा? वृत्ति को पहले भोजन कराना या स्वयं पहले करना? नैतिकता बोलो। तो घर में हमारा बेटा वृत्ति है, क्यों?
क्यों दूसरे ब्रह्मचारियों की इतना सम्मान करते हो? क्यों दूसरे वृत्तियों का इतना सम्मान करते हो? क्या तुम्हारा बेटा उस पद के योग्य हो गया तो क्या वो सम्मान के योग्य नहीं है? नहीं, घर में कोई भोजन नहीं करेगा अपन, क्योंकि अपने घर का बेटा वृत्ति बन गया है। उसने 2 व्रतमां ले ली, 12 व्रत ले लिए। पहले वो भोजन करेगा, बाद में पूरा घर भोजन करेगा। वृत्ति झूठा भोजन करेगा, झूठे में भोजन करेगा? नहीं, वृत्ति के ऊपर, उससे ऊपर कोई नहीं बैठेगा। जब भी वो बैठेगा उसके ऊपर नहीं बैठेंगे। वो अपन को ऊपर बैठा लेगा, लेकिन अपन उसको अपने पास बैठा लेंगे। वो अपन को ऊपर बैठा लेगा, लेकिन अपन हाथ पकड़ के उसको बैठा लेंगे। जिस घर में इतना बड़ा हो जाए, समझ लेना उस घर में बड़े लोग और बड़े बनेंगे। आज तो वो एक घर का पिता बना है, आगे जाकर वो सारे जगत का, प्रजा का राजा बनेगा। सुनो, मैंने बेटे का सम्मान नहीं कराया महानुभाव, तुम्हें एक घर के राजा से एक देश का राजा बनवा दिया। कैसे बनता है ये पुण्य कि लोग राजा बन जाते हैं? ऐसे ही बनता है। जिन्होंने अपने बेटे के लिए कहा कि नहीं, बेटा मेरा पूज्य हो गया है, ठीक है, नैतिकता और व्यवहार के नाते तो मैं पैर नहीं पड़ूंगा, लेकिन पड़वाऊंगा भी नहीं। मुझे लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा नहीं होना है, क्योंकि मेरा गुणस्थान नीचे है। ये तो मैंने वृत्ति की बात कही। यदि और सूक्ष्मता से आओ, और सूक्ष्मता से आओ, तो थोड़े कम लूले बनोगे। इतने लूले बनोगे कि बैसाखी से चल लोगे, इतने लूले बनोगे कि थोड़ा रैंक रैंक करके चलोगे, इतने लूले बनोगे कि थोड़ा किसी का हाथ पकड़ ले तो चल लोगे। लेकिन आओगा, लूलापन तो आएगा, अंगोपांगहीन तो बनेंगे। आपने गुटखा का त्याग नहीं किया, बेटे ने कर दिया। वो एक गुण सो प्रमोदम, वो तुमसे एक कदम आगे हो गया। वो रात्रि भोजन नहीं करता, तुम रात्रि भोजन करते हो। और सूक्ष्म कहूं, वो कभी गंदे गालियां शब्द नहीं बोलता, तुम बोलते हो। वो जुआ नहीं खेलता, तुम जुआ खेलते हो। वो भगवान का अभिषेक पूजन के बिना भोजन नहीं करता है, और तुम अनंत चौदस को ही आ जाओ तो बहुत है। सुनो रे बाप लोगो, सुनो, ज्यादा बापगिरी मत दिखाओ, ज्यादा अहंकार की चूल पे मत बैठो, नहीं तो वहीं से गिरोगे, धूल चाटते हुए पड़ोगे। कोई तुम्हारा सम्मान करने वाला भी नहीं मिलेगा। ऐसा कर कि तुम्हारे घर का बेटा भी तुम्हारा अपमान करेगा, अपमान करेगा। किससे पैर छुआ रहा है? मैं गुटखा खाता हूं, बेटा गुटखे का त्याग करके आया है, अब पैर नहीं छुला सकते। मैं भगवान का अभिषेक पूजन नहीं कर रहा हूं, बेटा करता है। जो कुछ भी हो, गुण कोई जरूर नहीं कि पूरे गुण हो। गुण सो प्रमोदन की परिभाषा क्या बनाई पूज्यवर अमितगत आचार्य ने? हमसे एक कदम भी आगे है। हमारे यहां तो इतना तक कह दिया गया, एक स्टेज पर दीक्षा हुई। अभी परसों देखा था, महासागर महाराज ने एक जय बोली थी। आचार्य की बोल दी ठीक है, हमारी बोल दी थी ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने दीक्षित हैं। इन्होंने एक जय बोली थी। किसकी बोली थी? वीर सागर महाराज की। वीर सागर मालूम, इनसे बड़े नहीं हैं। एक साथ एक स्टेज पर दीक्षा हुई थी। जब एक स्टेज पर एक दिन दीक्षा हो रही है, एक साथ 2 ट्विंस जन्मे हैं, 2 बच्चे जन्मे ना एक साथ, उसमें भी बोलो दोनों बच्चे एक साथ तो जन्म लेते नहीं। 1 मिनट का अंतर हो सकता है, होता ही होगा। 1 मिनट के अंतर में जो 1 मिनट बाद आया, वो बड़ा भाई किसे मानता है? बोलो, पहले एक स्टेज पर दीक्षा हुई, मात्र 1 मिनट का अंतर था। 1 मिनट पहले दीक्षा हो गई और 1 मिनट बाद हुई। तुरंत कहा 1 मिनट पहले जो दीक्षा हुई वो बड़ा है, पूज्य है, जयकार के युग। खत्म। इससे बड़ी सूक्ष्मता और क्या चाहिए? 1 मिनट पहले स्टेज एक, तारीख एक, समय एक, गुरु एक, भक्तियां एक, सब कुछ एक था, पर फर्क कितना था? 1 मिनट। 1 मिनट पहले उस पर संस्कार हुए,
ये है जैन दर्शन। इतना सा गुण ज्यादा है, गुण कोई नहीं, 28 मूल गुण बोधारी है, 28 मूल गुण उनके हैं, 28 मूल इनके हैं, सब कुछ एक ही है, गुरु ये भी एक ही है, सब कुछ एक है। मात्र अंतर आ गया, 1 मिनट पहले संस्कार हुआ और 1 मिनट बाद हुआ, इतने में पूज्य हो गया, इतने में आदरणीय हो गया, इतने में उच्चासन के योग्य हो गया, इतने में वह सम्माननीय हो गया, इतने में वो आ जाए तो खड़ा हो जाए। ये है जैन धर्म। तुम्हारे बेट यहां तो सबके गुण बराबर हैं, मात्र समय का अंतर है। तुम्हारे बेटे ने तो गुटखा छोड़ दिया, कुछ एक ज्यादा ही किया ना, तुमने तो अभी वो भी नहीं छोड़ा। यहां तो दुर्गुण सब कहे बराबर और गुण सबके पास बराबर हैं, उसके समय का भेद है। तुम्हारा तो गुण का त्याग हुआ, उसका तुम्हारे पास गुण नहीं। वो अभिषेक पूजन करने लगा, तुम मंदिर नहीं आते हो। वो अभिषेक पूजन करने लगा, तुम मंदिर नहीं आते हो। ये गुणों की पहचान करो बंधु, बाप बने का अहंकार मत करो। ये कहो कि मेरे घर में मेरे से ज्यादा गुण किसके हैं, मेरे से ज्यादा त्यागी कौन है, मेरे से ज्यादा गुणों में आगे कौन है। मैं उससे अपना सम्मान नहीं कराऊंगा, उससे पैर नहीं धुलाऊंगा, उससे ऊंचा नहीं बैठूंगा। ये तुमने कर लिया, उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम्हें ऐसा पुण्य का बंध होगा कि तुम सारे देश के राजा बनोगे और सारी जनता तुम्हें ऊंचे बैठा लेगा, क्योंकि तुमने बेटे को भी बेटे के बराबरी पर बैठने, ऊंचा बैठने के लिए तुमने त्याग कर दिया, क्योंकि मेरा बेटा त्यागी है। और यदि हो सके, बहुत हिम्मत से कह रहा हूं, होगा नहीं, करोगे नहीं, मैं कहूंगा नहीं, शायद एक आध हो सके तो प्रतिमा यदि बेटा ले ले तो नमस्कार कर लोगे। ये तो पक्का है, पाप तो नहीं लगे, नैतिक बलि नहीं माना जाए, लेकिन एक वृत्ति के यदि पैर छू लेगा, भली वो बेटा हो, तो बोलो पाप लगेगा क्या बाप को? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बन गया और बाप कहे मैं छोकरे के पैर पढ़ूं? बोलो मुनि के पैर यदि पिताश्री ने पढ़ लिए हैं तो पिताश्री को पाप लगेगा कि पुण्य? नहीं पढ़ने पर बस यही क्रम छोटा, वहां लग लो। यदि पिता ने उठकर के बेटे को सुबह से हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र कर लिया, चलो छोड़ो पैर नहीं पढ़ना, क्योंकि बेटा वृत्ति है, बेटा मेरे से गुण में आगे है, और बेटे को उठते ही मैं बिस्तर से उठूंगा, सबसे पहले मैं अपने बेटे को जय जिनेंद्र करूंगा, जय जिनेंद्र बेटा। क्या ये सम्मान नहीं है? इसमें तुम्हारा अपमान नहीं होगा, तुम्हें उच्च गोत्र बढ़ेगा। ऐसे एक और कह दूं, मन में आ गया, कह दूं कि नहीं रहने दूं? हाँ, पचा पाओगे? बहुत गरिष्ठ दस्त लगेगा, तिलमिला जाओगे। ये तो बेपे बाट की बात कही, अब मियाँ बीवी की कह दूं? अब महाराज आप रहने दो तो क्योंकि अपने जैनियों में ज्यादातर आप पुरुषों की तो आपत्ति है, क्योंकि जैनियों में ज्यादा त्याग वगैरह में आगे कौन बढ़ती है? तुम कहो ऐसे पुरुष बैठे होंगे कि जिन्होंने कहो साल भर में एक उपवास नहीं हुई, कम से कम 10 मास कर लेते हैं, कभी रवि व्रत, कभी कोई। चलो यदि तुम्हारी स्त्री वृत्ति बन गई तो अब आपका कर्तव्य क्या है? आप अविरति है, प्रतिमाधारी हो गई, सावधान, थोड़ी सूक्ष्मता की बात कर रहा हूं। अब आप उसको स्त्री के रूप में न देखकर एक वृत्ति के रूप में देखिए, एक वृत्ति की आंख लगा लीजिए। एक वृत्ति के साथ तुम्हारी क्या दृष्टि होना चाहिए, क्या दृष्टि होना चाहिए एक वृत्ति के प्रति? दुनिया की वृत्ति आ जाए तो तुम पावन आंख से देखो, और पत्नी वृत्ति आ जाए तो उसको अपावन आंख से देखो। ये तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। वृत्ति है, कोई भी हो, वृत्ति बन गया तो बन गया, वो हमसे बहुत आगे है, वो हमसे बहुत आगे त्याग में। और कहीं पाया जाए या नहीं पाया जाए, आज मैं जैन समाज का तो कह सकता हूं,
99% महिलाएं गुटखा नहीं खाती, और उनके श्रीमान जी कितने परसेंट ब्यावर में कितने परसेंट पुरुष गुटखा खाते हैं? 100 लोग तो निकल आएंगे। अच्छा ये बता दो मुझे, जितने पुरुष गुटखा खाते हैं क्या उनकी पत्नियां भी गुटखा खाती? एक गुटखा का दीवाना खड़े होकर बताया कि मेरी पत्नी गुटखा खाती, मैं खाता हूं। शायद मुझे दिखता है 99% लोग निकलेंगे कि पत्नी गुटखा नहीं खाते होंगे। तो महानुभाव वो गुटखा का त्यागी है, वो पूजा अभिषेक दर्शन करके भोजन करती है, तुम नहीं करते। उसका जुए का त्याग है, कितनी चीजों का त्याग है, तुम्हारा नहीं है। अब महाराज आप कहना क्या चाहते, सीधी सीधी बोलो। अरे अब सीधी सीधी कहलवा रहे, सब कुछ तो कह दिया मैंने। पहली बात, यदि वो वृत्ति बन गई है तो अपनी आंख पवित्र करो, उसको पवित्र दृष्टि से देखो, छोड़ दो अपने पति पने का अहंकार, छोड़ दो। वो प्रतिमाधारी बन गई, वृत्ति बन गई। अन्यथा एक काम करो, तुम भी प्रतिमाधारी बन जाओ। इसलिए हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि समानता ग्रस्त में जो नियम लेते हैं दोनों मिलकर के लेते, दोनों मिलकर के लेते, और मिलकर के उपवास करते हैं, मिलकर त्याग करते हैं, जो एक दूसरे के दोनों के आचरण बराबर होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम पैर पड़ लेना, नहीं कहूंगा, मुझे मालूम है तुम ठाकुर साहब हो, पैर तो तुम पढ़ोगे, और पढ़े हैं तुम्हारे लोगों ने, मेरे कहने से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तुम मालूम, महाराज जी आप इतनी बेइज्जती मत करिए, अरे वो प्रतिमा ले ले तो ले ले, लेकिन पैर थोड़ी पढ़ूंगा, हाँ मत पढ़ो। नहीं महाराज, इतने नहीं है कि पुरुष स्त्री के पैर पड़े, पड़े हैं, तुमने पढ़े हैं, तुमने तो छोड़ो, तुम्हारे पूर्वज में पढ़े हैं। राजा दशरथ ने कैकेयी के पैर पड़े थे कि नहीं? बोलो। जैन दर्शन और वैष्णव धर्म दोनों एक है। राजा दशरथ ने कैकेयी के पैर पड़ लिए कि मैं तेरे, आज तक किसी पुरुष ने जो नहीं किया, आज तक किसी पुरुष ने किया, और ये दशरथ का मस्तक आज तक किसी के चरणों में नहीं झुका, कोई राजा नहीं झुका पाए। हे कैकेयी, मैं तेरे पैर पकड़ के अपना माथा रखता हूं, बस तुम ऐसा वचन मत मुझसे मांग, ऐसा मजबूर मत कर जिसमें राम को वनवास भेजना पड़े। मतलब जब कर्म की मार पड़ी, वहां कहां गई नैतिकता? चाहे तू वनवास भेज दे, चाहे मुझे मार ले, लेकिन मैं स्त्री के पैर तो नहीं पड़ूंगा। अरे तुम तो स्त्री के छोड़ो, अटके पे गधा को भी बाप कह देते, उसके भी पैर पड़ लोगे। स्त्री की तो बहुत दूर की बात रही। हाँ गलत नहीं बोल रहा, मुहारा तो है ही है, अटके पे गधे को और पैर पड़वा दूं। हम ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो भगवान के अभिषेक करने के गंधोदक को अधर्म मानते हैं। ये कोई धर्म है क्या? यदि हम उपदेश देवें तो अधर्म मान लेते हो, और कर्म की मार पड़ जाए ना तो गधे के पैर धो करके पी जाते हैं। और कहो तो एक आध दिन ब्यावर में नाटक दिखा दूं, हाँ दिखा दूंगा पक्का, मैं सब जानता हूं। बस एक होना पड़ेगा, ऐसे कर्म की मार पड़े कि तुम्हें बॉम्बे ने भी वापस कर दिया, सारे डॉक्टर रेफर्ड, वापस जाओ, जाओ अपने परिवार से मिल लो, 2-3 दिन की जिंदगी और है, अब कोई दवाई नहीं है। और यदि मैं माइक से कहूं, देखो भाई, कोई यदि सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, तो एक अभी लेटेस्ट शोध हुआ है, एक अपने ब्यावर में एक कुमार है, उसके यहाँ गधा है, उसके पैर धो के पी जाओ तो संभवतः ठीक हो सकते। बोलते नहीं हो भाई, चले जाओ, मुझे मालूम है। धर्म से तुम झुको या ना झुको, लेकिन कर्म तुम्हें झुका देगा। अज्ञानी धर्म से नहीं झुकता है, कर्म से झुकता है। अपराधी तो दोनों होते हैं, लेकिन ज्ञानी मजिस्ट्रेट के सामने कबूल कर लेता है, और अज्ञानी पुलिस के रिमांडर पर कबूल करता है, लेकिन कबूल दोनों करते हैं। अपराध का सवाल नहीं है, सवाल है कबूलियत का। एक ने जाते ही कह दिया, अपराध तो हो गया।
एक वो ज्ञानी अपराध होने पर सीधा जेल में पहुंच जाता है, मुझे अरेस्ट करो, मैंने पाप किया है। एक वो होता है कि मजिस्ट्रेट के पूछने पर कह देता है हाँ मैंने किया है, बस रिमांडर खत्म। और एक वो होता है मजिस्ट्रेट से मना करता है, पुलिस कहती है साहब मुझे सौंप दो। बोले जब मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मेरे सामने जब मना कर रहा है तुमसे क्या? पुलिस वाले कहते साहब आप समझो बात को। बोले पुलिस वालों तुम मेरे से बड़े हो क्या, मैं मजिस्ट्रेट हूं। और अपन ने देखा जो मजिस्ट्रेट के सामने मना करता है वो पुलिस के सामने क्यों? रिमांडर। पुलिस के पास डंडे। लोग कहते हैं कि पुलिस की एक बार जिसने मार खाई है ना, जिंदगी भर जब जब बादल होते हैं कर सकती है। बस मान भाव, यही उदाहरण लगा लेना। यहाँ धर्म कह रहा है अरे भगवान का अभिषेक कर, नहीं करोगे। ये कोई धर्म है क्या? ये मजिस्ट्रेट का धर्म है। हम जो बोल रहे मजिस्ट्रेट की भाषा है, लेकिन तुम नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तुम। तो कर्म हमारे यहाँ, पुलिस यहाँ भी वही डिपार्टमेंट है। देव साध गुरु मजिस्ट्रेट है, अदालत है, जहाँ 3 प्रकार के लोग आते हैं जो अपराध करने के बाद सीधे आते, भगवान मैंने पाप किया, गुरुदेव मैंने पाप किया, मैंने किया। गुरुदेव को पता नहीं है, किसी ने FIR दर्ज नहीं कराई, स्वयं गिलानी भाव हो गया मैंने पाप किया, मुझे प्रायश्चित दो। दूसरे वो लोग होते हैं जो गुरु पूछते हैं क्यों तुमने पाप किया? जी किया है। तीसरे वो होते हैं नहीं मैंने नहीं किया भगवान, मैं कछु नाई कियो जी, बिन कारण जग बंद। हाँ सुन रहे हो ना, ये मेरी पूजा नहीं है, मेरे में कहीं नहीं लिखा, हम तो पहले ही से समर्पित हैं। थोड़ा सा भी दोष नहीं लगता है तो भी कहते पाप स्टैन उदरात्मना जड़ दिया, नहीं लगता तो भी कह देते। और तुम वो हो, देखो कितना दौड़ रहे हो भगवान के सामने, देख तो तेरी औकात। मैं कछु नाई कियो जी, बिन कारण जगबंद। वारे वाह बहादुर। भगवान कहते हैं इसको रिमांडर पे भेज दो। और जैसे ही कर्म ले डाला रिमांडर पर, जब धड़ाधड़ कर्म मारता है तो चिल्लाते भगवान हाँ किया है मैंने। और 7 दिन की रिमांडर के बाद जब लौट के आया तो मजिस्ट्रेट कह क्यों साहब किया? हाँ साहब किया। अब हलवा भी नहीं चल रहा है। मूर्ख कहीं का। रिमांडर की मार तूने फोकट में खाई, सजा तो भोग नहीं पड़ी, क्योंकि रिमांडर की मार सजा में गर्भित नहीं होती, काउंट नहीं होती उसमें। वो मार कम से कम महानुभाव, अपराध हुआ है सजा होगी, लेकिन रिमांडर की मार से तो बच जाओ कम से कम। 20 साल की सजा में भी वो मार नहीं पड़ती जो पुलिस की 1 दिन के रिमांडर में पड़ती है। जेल में पाने वाला साल भर नहीं सेकता। कर्मों की मार ऐसी है। धर्म तुम्हें सजा भी देगा तो वो सजा तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं होगी। प्रायश्चित भी देगा, घोषित करेगा, लेकिन जब कर्म तुम्हें मारेगा तो ऐसा मारेगा बेटा, ऐसा मारेगा कि उसके पास दया नाम की चीज नहीं है। कोई दया नहीं करता। कर्म जिसको संगुल में ले जाता रिमांडर पर, वो तीर्थंकरों को नहीं छोड़ता, तुम्हें क्या छोड़ेगा? कर्म रिमांडर पर ले लिया, 6 महीने तीर्थंकर को घुमा दिया, 500 मुनियों को घानी में पिलवा दिया, सच्चे भाव लिंगी तद्भव मोक्षगामी को शेलनी से खुआ दिया कर्म ने। उसके बाद कोई दया ही नहीं है, क्योंकि वो पुलिस है, कर्म पुलिस। शेलनी से खेलवा दिया, दया नहीं आई कि इसी बाबा मोक्ष प्राप्त करेंगे। भावलिंगी संत हैं। पुलिस कहती मैं किसी को नहीं पहचानता, मुझे तो कबूल करवाना है कि इसने पाप किया है। पुलिस कुछ नहीं पहचानती, तुम कौन थे, कौन हो और भविष्य में कौन बनोगे, उसका काम है कबूल करना। कर्म ये कहता है तुम कौन हो, क्या थे, क्या तुम बनने वाले हो, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम अपराधी हो, मैं दुनिया को ये बचा के रहूंगा, दुनिया को बता के रहूंगा कि इसने पाप किया है, अपराध किया है। और कर्म अपन सब देख लिया। तीर्थंकर की भी कलई खोल दी कि इन्होंने पाप किया है, तभी तो 6 महीने से घूम रहे। पाप किया है इन्होंने, तभी तो इनको घानी में पेला जा रहा है। दुनिया में कबूल करवा लिया कर्म ने। बोलो भैया, समय हो रहा है। गधे के पैर धोकर पीने की नौबत आवे या जैनेन्द्र देव के अभिषेक की बात आप मान लोगे?
जो आपकी इच्छा हो, मुझे तो कुछ नहीं। गधे के पैर धो के पी जाओगे, ज्यादा हैकड़ी मत करना, महाराज मैं नियम लेता हूं नहीं पीऊंगा। देखो कर्म को चुनौती मत दो, ये कर्म अच्छे अच्छों को काबू में ले रहता है। तद्भव मोक्षगामी रामचंद्र जी जो इतने बहादुर थे कि राज्य छीन लिया, राजगद्दी मिलना है और राज छीन लिया, हंसते हुए चले, बोले कर्म छीन ले राज। कर्म कहता देखो मेरे से मत टकराओ। बोले क्या करेगा तू, राज छीन लिया, परिवार छीन लिया, मैं रोने वाला नहीं हूं। बोले चलो वन में बताता हूं। विदेही का अपहरण करा लिया, रो पड़े। बोले रोया है तो रोने में तो दुनिया रो पड़ती है। बोले अभी भी तुम्हारी हैकड़ी है। ओहो ओहो क्या बात है बंधु, क्या बात है, क्या बात। लक्ष्मण शक्ति लगी, तद्भव मोक्षगामी जीव कहने लगे हे कर्म तू जीत गया, मैं हार गया। और रामचंद्र जी ने भी कर्म के सामने लक्ष्मण के साथ मरने का मन बना लिया। इससे बड़ा और क्या झुकना होता भैया, क्या झुकना होता है। तद्भव मोक्षगामी जीव, वैष्णव के दर्शन के अनुसार भगवान का रूप, जैन दर्शन के अनुसार मांगी तुंगी से भगवत पद प्राप्त किया। दोनों दृष्टियों में महान था। इतना महान व्यक्ति, भगवान का रूप, छायक सम्यक दृष्टि, बलभद्र। कर्मों ने उसके लिए भी मरने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं। बोलो रामचंद्र जी ने घोषणा की थी कि नहीं, यदि प्रातः काल तक लक्ष्मण जिंदा नहीं रहा तो मैं जिंदा अग्नि में, कही थी कि नहीं। ये झुकना नहीं है कर्म के सामने तो और क्या है, झुक गए। अपन किस खेत की मूली है महानुभाव, जब रामचंद्र जी जैसा महान व्यक्तित्व भी को कर्म ने झुका दिया, मरने के लिए बाध्य कर दिया, मरने के लिए बाध्य कर दिया। इससे ज्यादा और क्या, इससे ये सिद्ध हुआ कर्म ये नहीं देखता कि तुम्हारे भगवान हैं, कर्म ये नहीं देखता है कि ये तुम भगवान हो, कर्म देखता है कि मैंने तो तुम्हें झुकाना है तो झुका दिया। इसलिए तुम ये हैकड़ी मत करना, महाराज मैं गधे के पैर नहीं धोऊंगा, आप कुछ भी कर लेवे, अभी अच्छे दिन चल रहे हो सो नहीं धोगे। ऐसे कर्म का उदय आ जाएगा। मैंने देखा है, इसी राजस्थान में देखा है, ऐसे ऐसे लोग जो भगवान के दर्शन सुखना नहीं मिले। मैं खुद भगवान हूं, एक कंजाइश था, वो कहता मैं खुद भगवान हूं, मुझे अनुभूति हो गई है। वो भगवान को भी नमस्कार नहीं करता, महाराज को तो कौन करेगा। जब उनकी ऐसी जिंदगी बनी, ऐसे कष्टों में आए, जो उनको देखने जाता था पैर पड़ते, भैया मुझे बचा लो, मेरा दुख कर दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। डॉक्टर पहुँचे, डॉक्टर के पैर पकड़ लेते, डॉक्टर साहब मर रहा हूँ बचा लो। ऐसे तड़प तड़प के मरा, ऐसे तड़प तड़प के मरा, पूरे कमरे के अंदर जमीन में लौटता था, तड़पता था, उचकता था, और डॉक्टरों के पैर बचा लो डॉक्टर साहब मैं मर रहा हूँ बचाओ, दुख है। बोले ऐसा यहीं की राजस्थान की घटना है। मैंने कि भैया, उसके चाचा जी आए, बोले महाराज, मैंने कि भैया वो तो भगवान को भी नमस्कार नहीं करता, मैं खुद भगवान हूँ। बोले महाराज आज वो एक बच्चे के भी पैर पकड़ लेता है, अपने बेटे के पैर पकड़ लिए, पत्नी के पैर पकड़ लिए, मुझे बचा ले, मुझे वेदना सहन नहीं हो रही है, कोई उपाय कर बेटा। पत्नी के पैर पकड़ लिए, मुझे बचाओ मैं मर जाऊंगा। पागल हो गया, ऐसा पैर पड़ने लगा। किसने कर दिया भैया ये दशा, कर्म ने। हम कितना भी तुम्हें डांटेंगे, थोड़ा कठोर शब्द भी बोलेंगे, लेकिन फिर भी हमें दया आ जाएगी, दया आ जाएगी। मैं डांटूंगा, देख अभी से नहीं करूंगा तो हम तुम्हारे लिए कष्टों का अभिशाप नहीं देंगे। लेकिन कर्म के चंगुल में फंस गए बेटा, बहुत कठोर है। सारी दुनिया से डरने की जरूरत नहीं, भगवान से डरो या ना डरो, गुरु से डरो या ना डरो, लेकिन कर्म से जरूर डरना। मेरा बहुत अच्छी तरह निवेदन है आपसे, बहुत करुणा कहना है। मेरा दुश्मन भी है तो उससे भी कहना है, वो भगवान से गुरु से डरे या ना डरे,
लेकिन कर्म से जरूर डरना। ये कर्म बहुत खतरनाक है। गधे के पैर पर तुमने यदि भगवान के गंधोदक से एलर्जी की कि नहीं मैं भगवान का अभिषेक नहीं, ध्यान रखना अब तुम्हारी ऐसा कर्म के हवाले जाने वालों जो गधे के पैर धुलवाएगा, और लगाने की तो बात छोड़ो, पिलवाएगा। यदि कोई कहेगा भी कि यार तुम भी पागल है, कभी गधे के पैरों से कोई ठीक हुआ है क्या? हाँ ठीक तो नहीं होगा, लेकिन यार एक आध बार करने में क्या बिगड़ता है, शायद ये कह के चले जाओगे आप। विश्वास है कि नहीं होगा, लेकिन शायद। बताते राजस्थान में जब ऊंट घूम जाता है ना, तो वो तंबाकू की चुनटियां होती ना, चूना रखने वाली, उसको खोल के देखता है। बहुत अच्छा मुहावरा है। यानी गुमा क्या है? ऊंट। और देख कहाँ रहा है? तो लोग कहते भैया पागल हो गया, इतना बड़ा ऊंट चुनटिया में कैसे आया? वो कह रहा नहीं आया, लेकिन देखने में क्या बिगड़ता है? क्या जवाब? बहुत बढ़िया कहानी है। राजस्थान का व्यक्ति का ऊंट घूम जाए तो चुनटिया में देखे, और जवाब दे रहा है। वो कह रहा मुझे भी मालूम है कि ऊंट चुनटिया में नहीं आएगा, लेकिन देख क्या बिगड़ता है? अरे भैया इतना यहां मान लो, ठीक है भगवान का अभिषेक करना धर्म नहीं हो सकता है, मान लो तुम्हारा मन कह रहा है, ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन जैसे वहां कहा यहां कह दे ठीक है, महाराज ने कहा है तो अभिषेक करने में बिगड़ता भी क्या है? करके देख ले रहे, बिगड़ता क्या है? लोग कहें कोई धर्म है क्या महाराज की बातों में? भैया नहीं है धर्म, पक्का है चुनटिया में ऊंट नहीं जाएगा, लेकिन देखने में क्या बिगड़ा? नहीं होता कुछ भी, लेकिन अभिषेक करने में बिगड़ता भी क्या है? क्या बिगड़ रहा है अपना? ऐसा भी भाव इधर आ जाए तो वो मुहावरा सही हो जाए। समय आपका हो गया। बहुत अच्छी बातें चर्चा में आई। धर्म को कैसे स्वीकार करना, धर्म क्या चीज़ है, अधर्म क्या चीज़ है, इस संबंध की चर्चा छिड़ी है। कभी अपन चर्चा करेंगे महावीर भगवान की। और आज देखना अपन एक आध दिन बताएंगे। अब देखो एक कार्यक्रम 2 मिनट और सुन ले, 2 मिनट, एक मतलब 1 ही मिनट आज संकेत ही करूँगा। बैठ जाए सब जो खड़े हुए, बैठ जाए 1 मिनट के लिए। आज देखो एक कार्यक्रम खत्म हुआ नहीं और दूसरा कार्यक्रम की घोषणा हुई। पहले नहीं बोला मैंने पहले ही नियम लिया, मेरे चातुर्मास में मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, और मैं कुछ भी नहीं। बस एक है, कमंडल में आपको शुद्धि के लिए पानी जरूर देना पड़ेगा, वो एजेंडा पक्का है। अच्छा वो लेके आ जाएगा, बाकी कोई एजेंडा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। लेकिन आप जो कार्यक्रम करना चाहें उसको करना है शान के साथ। आप जो कार्यक्रम करना चाहते उसकी महिमा मैं बता दूंगा, महिमा बता दूंगा, प्रभावना बता दूंगा, आपको इससे क्या लाभ हानि है ये बता दूंगा, मैं ऐसी चीज बता दूंगा। आज देखो कल पारसनाथ भगवान का महोत्सव हुआ, कैसा लगा? बोलो ना। शांतिलाल व्यक्ति जैसा लाखों रुपया दे करके खुश हो जाए, समझ लेना कार्यक्रम सफल हो जाए। नहीं तो वो हमें ऐसा देखता, ये बाबा जी इसने लगवा दिया मेरा लाखों रुपया, हम कमाते हैं 1-1 रुपया मुश्किल से, और इन्होंने एक लाड़ू यूं यूं पारसनाथ टोंक से निर्माण पधारे स्वाहा, इतने में लाख रुपया कमाए कैसे थे उसने मालूम? लेकिन वो खुश है। क्या बोलता मेरे आदे, मेरा जीवन तर गया, मैंने जिंदगी में पारसनाथ भगवान का ऐसा महोत्सव नहीं देखा, और पारसनाथ भगवान की ऐसी महिमा नहीं सुनी। तर गए। वो सबसे कहता देखा, अरे ब्यावर वालों अपना पुण्य 56 फाड़ के आया है, ये है दुकान का माल, पैसा भी दे रहे हो 56 फाड़ के, पुण्य आ रहा है, धन्य हो रहा है। दान देते समय धन्यता का भाव आ जाए, लेते समय नहीं, देते समय यह सबसे बड़ी। तो चिंता मत करना, आप तो जो जो कार्यक्रम करना है पहले से बताते जाओ, फिर उसका अभी तो ये पहला कार्यक्रम हुआ शायद मुकुट सप्तमी का, अब सेकंड कार्यक्रम है इससे भी बड़ा, बहुत विशाल बड़ा, जिसका नाम है रक्षाबंधन।
कल से श्रमण संस्कृति का काला दिवस शुरू होने वाला है। श्रमण संस्कृति पर जो कलंक था, जो काला है, निंदनीय था, कल से शुरू होगा। और यह काला दिवस कल से शुरू होगा और श्रावण सुदी पूनम के दिन ये काला दिवस हट करके और स्वर्णांकित दिवस आएगा। और 7 दिन तक, अष्टमी से जो दिन पड़ जाए, पूनम, हाँ 14 तक, इतना बड़ा काला दिवस है कि इससे बड़ा इतिहास और कुछ कलंकित नहीं हो सकता। ध्यान में आएगा तो बताऊंगा कि ये श्रमण संस्कृति का काला दिवस जो है कितना निकृष्ट था। ऐसा भूतो न भविष्यति, भविष्य की तो अपन इसलिए कह देते हैं, भावना नहीं, अतीत में इतना निकृष्टतम, भली घानियों में पेले गए, लेकिन जिस तरीके से ये आया, घानी में तो पेले गए थे एक दुश्मन के राज्य में, जन्म जन्म के बैरी में, यहाँ तो अपने भक्त के राज में, तीर्थंकर के राज में, घर में व्यक्ति के ऊपर उपसर्ग आया, जहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए। अरहनाथ भगवान ने जहाँ से दीक्षा ली, अरहनाथ नमीनाथ भगवान जहाँ पर, जिस घर में पैदा हुए, जिस राज्य में राज्य किया, अरहनाथ नमीनाथ भगवान ने उस राज्य में मुनियों की दशा, यानी घर में ही लोगों की, घर के चिरागों ने लगा दी, घर के मकान में आग लगा दी। बड़ी विचित्र घटना है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल से काला दिवस शुरू होगा। हम मुनियों की भक्ति बहुत करते हैं, मुनि भक्त बनने का डिंडोरा पीटते हैं, जय जय गुरुदेव। कान बहरे हो गए हैं। ये सब फोकट की बात है। जिन 700 मुनिराजों ने इतना घोर उपसर्ग करके फिर भी वो संयम से च्युत नहीं हुए। हर व्यक्ति, मैंने कहा ना, कर्म की मार में हिल जाता है। न जाने कितने मुनि कर्म की मार में हिल करके मुनि पद छोड़ के चले गए या समाधि हो गई। लेकिन ये 700 मुनिराज उपसर्ग विजेता, ऐसा प्राण लेने वाला संकट होने पर भी उनके मन में, वचन में, काय में कभी भी मुनि पद को छोड़ने का भाव नहीं आया। आहा, इतने संकट में गिर रहे हैं, जमीन पर लौट गए, लेकिन रत्नत्रय मुनि व्रत के छोड़ने के भाव नहीं आए। ऐसे महामुनिराजों के लिए क्या अपन के पास एक श्रीफल नहीं है? अरे 100-100, 2-2 हजार, 5-5 हजार महीने के गुटके खा जाते हो। साल भर के 25-25, 50-50 हजार के गुटके खाने वाले लोग हैं ब्यावर में, पापों में खर्च करने वाले हैं। मात एक, महाराज जी एक श्रीफल ले आएंगे। हाँ, अरे बनियों की पूजा, सप्त सैकड़ा मुनि सो जान, रक्षा करी विष्णु भगवान परम गुरु हो। ओम ह्रीम सप्त सैकड़ा मुनिंद्र, उसमें बादाम तक नहीं है। कोरे 3 चावल रख करके 700 मुनियों को चढ़ा रहा है। अरे पागल, कहीं से कम श्रीफल नहीं है तो 700 मुनिये के कम से कम 700 चावल तो ले ले। 3 चावल लगे बादाम, बादाम तो अर्घ में ऊपर रखी रहते, जैसे मिठाई की दुकान में वो काजू लगा रहता है ना, और अकेले चावल उठा के 3 चावल लगेगा और हाथ ऊपर आएगा, जैसे विष्णु कुमार सप्त सैकड़ा मुनि सो जान, यानी 700 मुनियों को 3 चावल। मैं उसी रक्षाबंधन के दिन 3 चावल में सारे ब्यावर को जमाऊंगा, क्योंकि 3 चावल हाथ में लूंगा, सारे ब्यावर वाले खाओ। ये 3 700 कम से कम। बोलो, एक मुनिराज ने उपसर्ग सहन किया था कि 7 ने? 7। तो कम से कम 700 का एक बार नमोस्तु तो कर लो। 700 बार। कुछ नहीं बनता है तुम्हारे पास, नहीं चढ़ाना तो मत चढ़ाओ। कम से कम 700 मुनिराज ने उपसर्ग किया है तो 700 बार नमोस्तु तो कर लो कम से कम। यदि कमर नहीं झुका सको 700 बार तो गर्दन झुका दो। अरे गर्दन नहीं झुका सको, कष्ट होता है, तो कम से कम आंखों के पलक ही 700 बार झुका दो, तो मान लूंगा कि तुम्हारा नमस्कार हो गया। 3 नमस्कार मैंने कहे थे, कल ही शाम की बात है, कि जब कोई तुम ऐसे कार्य में व्यस्त हो और गुरुजन आ जाए तो अब झुक नहीं सकते क्योंकि कुछ कर रहे हो, तो माथ पलक झुका कर लो। पलकों से भी नमस्कार किया जाता है। उठ नहीं सकते हैं, स्थिति नहीं है, गर्दन झुका के नमस्कार कर देते हैं, स्थिति है। तो 700 बार हम बैठ उठ करके नमस्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके 700 बार गर्दन ही झुका दो तो तुम्हारी मुनि भक्ति मानी जाएगी। और यदि तुम्हारी थोड़े से बड़े आदमी हो सद, तो 700 चावल लेके आ जाओ,
एक मुनिराज को एक चावल तो चढ़ा दो। कौन है इतना गरीब जो 700 चावल लेने लायक भी नहीं है जैनियों में? उससे भी तुम्हारे महाराज नहीं, इतना गरीब मत समझो। घोषित कर दूं मैं कि ब्यावर की सारी समाज सुदामा है, चावल से ज्यादा कुछ नहीं ला सकती, नहीं कर पाऊंगा। पहले तो कर देता, लेकिन चतुर्मास की स्थापना ने तो हमारे 30 साल फेल कर दिए। मैं इन सेठों को कैसे सुदामा बनाऊं? 30 साल के चतुर्मास फेल कर दिए, और भारत के इस चतुर्मास में भारत को ही फेल कर दिया। अब ऐसे अमीर आदमियों को मैं सुदामा कहूं तो शायद बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, फिर भी आपकी मर्जी हो तो मैं घोषणा करूं, साहब ब्यावर की दिगंबर जैन समाज सुदामा है, इसलिए सुदामा 700 चावल लाएंगे। जो जो सुदामा है वो क्या लाएंगे? सुनो, पूर्णमासी के दिन 700 चावल। लेकिन फिर बेटा ध्यान रखना, सुदामा ही थे, अब आगे नहीं बोल रहा हूं मैं। हम तो ये कहेंगे भगवान सुदामा है, नहीं, यदि थोड़ी शक्ति है तो 700 बादाम लेके आ जाओ, एक भगवान को एक बादाम चढ़ाएंगे। थोड़ा और बड़े हो कि नहीं महाराज, इतने गरीब थोड़ी हो हम। 200 रुपया तो यूं गुटखा में खड़वा देते हैं, यूं बाजार में निकल जाते हैं, रविवार के दिन 500 रुपये का होटल में मिडवे में जाकर के मिटा देते हैं। कितना वेस्टेज हो रहा है। हम 700 महाराजों के लिए श्रीफल लेके आएंगे, परिवार के साथ लेके आएंगे। सन 1998 में संभवतः मैं सीकर में था, रक्षाबंधन मैंने पूछा 4-5, रक्षाबंधन क्या है? बोले रक्षाबंधन है भाई बहन को राखी बांधना। मैंने कहा एक ने, मैंने कम से कम 10 लोगों से पूछा जितने बैठे थे भैयावृत्ति के समय, एक ने नहीं कहा कि रक्षाबंधन श्रमण संस्कृति की रक्षा का दिन है। सबने भाई बहन का। मैंने कहा ओहो, और भाई बहन का रक्षाबंधन ना तो जैनियों में है ना वैष्णव में, प्राचीन किसी शास्त्र में नहीं है। बाद में कहानी बन गई, एक भैया थे एक बहन थी, कृष्ण जी की द्रौपदी की, ये सब बाद में पुराणों में आ गए। भाई बहन की जैन दर्शन में तो कहीं नाम भी, कहीं भी नाम छोटे मोटे ग्रंथ में कहीं भी नहीं लिखा कि रक्षाबंधन भाई बहन का है। श्रमण संस्कृति का साल भर में एक पर्व है जहां मुनिराज ने धागा बंधवाया था, मुनिराज ने धागा बंधवाया था। विष्णु कुमार ने धागा बंधवा करके सौगंध लाई थी कि मैं संकल्प करता हूं, वो बता दूंगा बाद में, कि मैं श्रमण संस्कृति की रक्षा करूंगा। उपसर्ग आया था, हरिवंश पुराण के अंदर उल्लेख आया इस बात का। तो ऐसी स्थिति को लेकर के श्रमण संस्कृति का पर्व सब भूल गए। तो वहाँ मैंने, कल रक्षाबंधन था, एक दिन पहले की बात थी, तो शाम को आचार्य भक्ति में जितना कहा, सब लोग अपने अपने घर से 700 श्रीफल लेके आएंगे। 20-25 नाम आए थे अपने अपने घर से। 700 श्रीफल, 100 श्रीफल 50-50 थालियों में भर करके हर व्यक्ति अपने गाजे बाजे के साथ मंदिर आया था। घर से लाया था श्रीफल, सब गाजे बाजे के साथ पूरे परिवार 10-10, 20-20 लोग अपनी टोकनी में थाली में रख करके श्रीफल। सारे नगर ने देखा कि भाई आज जैनी श्रीफल लेके कहाँ जा रहे हैं, मुझे वही तो दिखाना था, क्योंकि मेरे पास विज्ञापन तो है नहीं, जलूसी विज्ञापन होता है जैनियों का। तो सब ने जाना, और उसके बाद से परंपरा चल रही है। पिछली बार 108 लोगों ने श्रीफल चढ़ाए थे, 108 परिवारों ने 700-700 श्रीफल चढ़ाए थे। देखकर यहाँ पहाड़ लग गया था। तो कई लोगों ने तो कहा महाराज मिटवा दे लाखों रुपया। फिर मैंने कहा मैं पापों का हिसाब बताऊं, तुम्हारे यहाँ एक एक शादी 3 घंटे के लिए होती है, पंडाल स्टेज कितने मिट जाते हैं। जितना मैंने चढ़वाया था इतने तो बाजे वाले ले जाते हैं, लाइट वाला ले जाता है। अरे भाई ये धर्म में तुम नरियल के ढेर देख करके रह गए। ऐसे मुनिराजों की वंदना करने के लिए यदि रत्नों का भी ढेर लगाना पड़े तो भी कम है कोई माई का लाल एक आध, तो नरियल वो ना लाके चांदी का लेते ना 700। महाराज अब आपका समय हो रहा है, आप बंद कर रहे हो कि नहीं? कहूंगा तो सही, मैं छोड़ूंगा नहीं। कहे माल तो दिखाना तो चाहिए, हो सके सोने का श्रीफल लेना। और अंतिम कहता हूं
हो सके तो कोई व्यक्ति 700 गजमोती डायमंड लेके आ जाए तो भी कम है। ये मत समझो कि हम बहुत चढ़ाते हैं। ये भक्ति ऐसी है जिस पे अपन 3 लोक का राज भी चढ़ाएं तो भी क्या सम्मान करोगे, क्या करोगे। मुनिराजों ने रत्नत्र की रक्षा की। तो जितने मुनि भक्तों के जो डिंडोरा पीटते हैं, समर्थ हैं, वे पूर्णमासी के दिन, हम भी महात्मा साल भर में किसी विधान में नहीं बैठता, कोई विधान बात, एक 700 मुनिराजों को नमोस्तु करता हूं। इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर संकट ना आवे, मैं तो कहता हूं कि भगवान मोक्ष होवे, मुनि पद के जितने घोर संकट हैं उनको संकट सहन करके और धर्म पे अडिग रहूं, ऐसी परीक्षा के लिए मुझे तैयार कर दें। उनको मुनिराजों का चरित्र पढ़कर ऐसा भाव, इतने में भी तुम नहीं डिगे, पर भगवान मुझे वही धृति दो, वही शक्ति दो। संकट नहीं आवे ये शक्ति मैं कभी नहीं मांगता हूं। मैं तो मांगता हूं कि भगवान कितना ही संकट आ जाए, मैं आप जैसा अपने संयम से कभी डिगू नहीं, मार के प्रति अश्रद्धान भाव ना आए, तो मैं भी 700 नमोस्तु करता हूं। 700 नमोस्तु को मैं भी नमोस्तु करता हूं, और मैं खुद करूंगा, और मैं खुद उनको नमस्कार करके 700 बार अलग अलग एक एक मुनिराज को ध्यान करके करता हूं। ऐसे नहीं कि सप्त सैकड़ा मुनि सो जान, 700 मुनियों को एक एक मुनि का ध्यान करके करता हूं, और एक एक मुनि के नाम के स्थान पर अपन नंबर ले लेते हैं। वो नाम से चला जाएगा क्योंकि नंबर तो वहां भी होगा। और पूरे मुनियों के लिए एक एक मुनि का ध्यान करके, एक एक मुनि ने कौन कौन से संकट झेले, उस समय उनके क्या परिणाम चल रहे थे, उन परिणामों को आगम से जान करके और नमस्कार करता हूं। तो मैं तो, मेरे पास तो एक कोकोनेट है, तो यही झुकाता जाऊंगा। आपके पास तो 2 है। क्या है? एक वो है जो नारियल के पेड़ पर लगता है, एक ये है, तो तुम्हारे पास तो डबल है, मेरे पास तो। इसलिए शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति है तो रक्षाबंधन के दिन अपन 700 मुनिराजों को श्रीफल और अर्घ के साथ में, श्रीफल भी होगा, अर्घ भी होगा, और श्रीफल अर्घ के साथ में 700 मुनिराजों का सुबह 6 बजे ठीक शुरू होगा और 11 बजे तक चलता है। 4 घंटे लगभग, 6 बजे से शुरू होगा, 11 बज जाएंगे, 5 घंटे लग जाते हैं, और 11 बजे पूरा कार्यक्रम फिनिश हो जाता है। उसके बाद जो हो, तो अब अपन ने, अभी तो आपने एक सैंपल देखा पारसनाथ निर्माण महोत्सव का, और रक्षाबंधन का दिन पूरा ब्यावर उसको देखने के लिए आएगा, जय न जय। और जब वो कार्यक्रम होता है उसके बाद अजैन लोग जो टूटते हैं उन श्रीफलों की परिक्रमा लगाने, उन श्रीफलों को देखने, कि ऐसा भी कोई कार्यक्रम होता है कि 4 घंटे के अंदर लाखों श्रीफलों की आहुति हो जाती है, चढ़ाए जाते हैं। वो सब बातों पर अपन बाद में देखेंगे। आज मार तुमसे कहा, इसमें जो श्रवण संस्कृति के रक्षक हैं वे 700 मुनिराजों के लिए जो व्यवस्था बनाई जाए उस व्यवस्था के अनुसार चलो। महावीर भगवान की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज गुरुवर वृत्ति और प्रति में क्या फर्क है? पूज गुरुवर वृत्ति और प्रति में क्या फर्क है? में क्या कोई फर्क है? वृत्ति और प्रति, विरति और वृत्ति, हाँ, सामान्यतः दोनों को एक रूप में देखा जाता है। वृत्ति भी कहते हैं और वृत्ति भी कहते हैं, लेकिन वस्तुतः इनमें दोनों का अर्थ है, एक का अर्थ है सीमित हो जाना, सीमा कर लेना, और एक का अर्थ है त्याग कर देना। व्रत शब्द जो है परिमाण के अर्थ में आता है और वृत्ति त्याग के अर्थ में आती है। सामान्यतः दोनों लोक रूढ़ी में एक ही बोलते हैं, वृत्ति है, विरति है।